Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। For the past 3 days we were studying, learning many things based upon the Bible and the science. पिछले 3 दिनों से हम लोग विज्ञान और धर्मशास्त्र के मध्य में कई प्रकार की बातों को सीखते चले आ रहे थे We understood how the Bible is the real inspired word of God. और हम इस बात को समझ रहे थे कि किस प्रकार धर्मशास्त्र सच्चा परमेश्वर की प्रेरणा दिया हुआ वचन है। Because whatever doctors are discovering now, scientists are discovering now, it had already been written in the Bible 3,000, 4,000 years back. क्योंकि इन दिनों में वैज्ञानिक लोग और वैद्य लोग जो सारी बातों की खोज कर रहे हैं, आज से तकरीबन 3-4 हजार साल पहले ही धर्मशास्त्र में इन सारी बातों का उल्लेख है। Today we will be studying as how things are getting ready for the Third World War. आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार तीसरे विश्व युद्ध के लिए सारी तैयारी हो रहा है। Just before the coming of Lord, there will be a world war also. और प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले एक तीसरा विश्व युद्ध होगा। Then only the whole world can be united and come under one control. तभी सारा संसार जो है वो एकता में आते हुए एक व्यक्ति के नियंत्रण में दिखाई देगा। When our Lord Jesus come to this world, और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आएगा, there will be no peace. उस समय में पृथ्वी में शांति नहीं होगा। Everything will be out of control. सब कुछ नियंत्रण के बाहर होगा। Then Antichrist will come and say, I will give you peace. और उस समय में मसीह विरोधी आकर के यह कहेगा कि मैं शांति दूंगा। He will be a powerful political leader. वो एक शक्तिशाली राजनेता होगा। With the help of one world religious leader, he will try to rule this world. और वो संसार के एक धर्म नेता के सहायता से वो अपने राज्य स्थापित करेगा। And the devil also will help them. और वे भी उनकी मदद करेंगे। And he will say, just follow me, I will give you peace. और वो ये कहेगा, बस तुम लोग केवल मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। Whatever I say, you do it, I can give you peace. जो भी कुछ मैं तुमसे कहता हूँ तुम करो, मैं तुमको शांति दूंगा। And at such condition only he can introduce every rules and regulations so that there may be only one government and one religion. और इसी प्रकार के शर्त के अंतर्गत ही वो एक सरकार या एक सत्ता का स्थापना करेगा और एक धर्म पूरी दुनिया में दिखाई देगा। Now biochip is used everywhere in many countries. वर्तमान बहुत सारे देशों में बायोचिप का इस्तेमाल हो रहा है। America itself 3 crore people are having biochip in their body inserted already. मात्र केवल अमेरिका में देखने से 3 करोड़ के लोगों ने इस बायोचिप को वर्तमान अपने शरीर में ले लिए हैं। In developed countries like Sweden, America and other developed countries, now in very big factories or very big companies, if don't take biochip, you will not be employed. प्रगतिशील देशों में जैसे कि स्वीडन हो गया, अमेरिका हो गया, ऐसे सारे देशों में देखने के समय में बिना बायोचिप के लिए उन लोग किसी कारखाने में या किसी प्रकार के कार्यालय में काम नहीं कर सकते। So many are willingly accepting it. और कई लोग स्व इच्छा इसको ग्रहण कर रहे हैं। Many are not accepting it also. लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो इसे ग्रहण नहीं कर रहे। But when an emergency comes, किंतु आपातकालीन परिस्थिति में America will say all the citizens must take biochip, then everybody must take. और अमेरिका के राष्ट्रपति इस प्रकार कहेंगे कि सारे लोगों को बायोचिप लेना अनिवार्य है और उस समय में सब लोग इस बायोचिप को ले लेंगे। They will tell the security of the country as the reason. और वे लोग कहेंगे कि ये देश की सुरक्षा का संबंधित है। If they refuse to take it, they cannot stay in America. अगर वे लोग इसे लेने के लिए इनकार करेंगे तो वे अमेरिका में रहने का अनुमति न होगा। Like every country will declare the same thing. और इसी प्रकार हर एक देश में इस बात का घोषणा किया जाएगा। It will be compulsory for everyone to take biochip after some time. कुछ दिनों के बाद हर एक को बायोचिप लेना अनिवार्य हो जाएगा। So for the Third World War also now everything is getting ready. और इस रीति से तीसरे विश्व युद्ध की सारी तैयारी चल रहा है। The Third World War will begin around the Middle East countries only. सबसे पहले मध्य जो खाड़ी देश है वहीं से ये तीसरा विश्व युद्ध का आरंभ होगा। Because there is always conflict in that area. क्योंकि हमेशा वहाँ पर एक द्वंद्वता नहीं तो एक लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। Mainly in between Israel and other neighboring countries. विशेष करके इजराइल और उसके पड़ोसी देशों के साथ में जो हमेशा झगड़ा रहता है। So recently
हाल ही में in France, 70 countries joined together हाल ही में फ्रांस और 70 राष्ट्र के लोग एक साथ संयुक्त हुए and they arranged a meeting from the United Nations Security Council. और उन लोग ने एक मीटिंग ने तो एक सभा को संयुक्त राष्ट्र के काउंसिल के साथ आयोजित किया। And the duty of the United Nations Security Council is that और संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा उस अधिकारी का जो काम था, where is there is trouble, they must settle it. और जहां भी कहीं समस्या है वहां पर वे लोग जाकर के समाधान करना So है। now there is trouble in the Middle East for so many years, कई सालों से इस मिडिल ईस्ट में कई प्रकार का समस्या चल रहा है, more than 100 years. तकरीबन 100 साल से It is increasing every day. हर एक दिन ये बढ़ते जा रहा है। So they passed a resolution, इसी कारण से उन लोगों ने इस प्रकार के एक संविधान निकाला। resolution number 2334. Okay, they passed a resolution और उन्होंने इस प्रकार एक संविधान निकाला on December 23, 2016. और दिसंबर 3 तारीख के 2016 में There are 15 members in the UNSC, United Nations Security Council. और इस संयुक्त राष्ट्र के इस जो काउंसिल में 3 मेंबर है या 3 सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं। 5 of them are permanent members उसमें से 5 जो है वो स्थायी है and 10 are temporary members. और जो बाकी जो 10 है वो स्थायी नहीं है। Every 2 years they will be changed. और हर 2 साल में इसमें परिवर्तन होता So है। whenever they make a decision, जब कभी भी वे लोग निर्णय लेते हैं the majority of the people vote for it, और उसमें से अधिकांश लोग चुनाव देते हैं then that resolution shall be adopted. और उसके बाद संविधान को ग्रहण किया जाता है। But these 5 permanent members, इसमें जो 5 स्थायी लोग जो हैं, जो सदस्य हैं, when majority of the members agree for any resolution also, और उसमें से अगर अधिकांश लोग किसी प्रकार के संविधान के लिए अगर मान भी जाएं, they can use a power named veto power. वीटो पावर का या शक्ति का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। Veto is a Latin word. वीटो एक लैटिन शब्द है। Latin, that means I forbid. I don't agree for this. और उसका अर्थ है कि मैं इनकार करता हूँ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। If one of the 5 countries say no, then the resolution will not be passed. अगर ये 5 सदस्य के लोग, ये 5 स्थायी सदस्य लोग अगर मना कर देंगे तो वो जो रेजोल्यूशन या संविधान है वो आगे को बढ़ोतरी ना पाएगा। So many times they try to pass many resolutions against Israel, इजरायलियों के विरोध में वे लोगों ने कई बार कई संविधान को ठहराना चाहा, but America will finally say no. लेकिन अमेरिका ने हर बार कहा नहीं, Then it will be cancelled. और इस रीति से वो रद्द हो गया। These 5 permanent member countries are very powerful countries. और ये जो 5 जो स्थायी सदस्य हैं, जो 5 राष्ट्र के स्थायी सदस्य हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं। They spend lot of money to help other countries also. दूसरे देशों को मदद करने के लिए बहुत सारे रकमों को देते हैं। China, France, Russia, United Kingdom and United States of America. चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, England and America. इंग्लैंड और अमेरिका। So always America used to support the Israelites. हमेशा अमेरिका के लोग जो हैं वो इजरायलियों के सपोर्ट में रहते हैं। Obama was also supporting them, but not wholeheartedly. ओबामा भी इजराइल के तरफ तो था किंतु संपूर्ण हृदय से नहीं। So he did some cunning plan. उसमें कई प्रकार के बहुत ही चतुराई का कुछ योजना भी है। He called all the 15 members उसने सारे 15 सदस्यों को बुलाया and passed a resolution against Israel. उसने इजराइल के विरुद्ध में एक संविधान को निकाला। That means Israel should be divided into 2. उसका अर्थ है कि इजराइल 2 भाग में बट जाना चाहिए। Half should be given for Palestinians. आधा फलस्तीन को दिया जाना चाहिए Palestine should be a country. और फलस्तीन एक राष्ट्र हो, And Israel and Palestine should stay side by side. और इजराइल और फलस्तीन अगल बगल में रहे। So that was the resolution passed. और इस प्रकार इस संविधान को घोषित किया गया। Obama very wisely did not take part in the voting. बहुत ही चालाकी के साथ ओबामा में उस चुनाव में भाग नहीं लिया। All the 14 countries they said yes, it has to be done. और सारे 14 राष्ट्र के लोगों ने या उन सदस्यों ने कहा कि हाँ ऐसा ही होने दे। That means the resolution is adopted. और इस रीति से वो संविधान को उन्होंने ग्रहण किया। That was a time when Obama is supposed to resign from the president post of UNSC. और जब वो संयुक्त राष्ट्र के उस राष्ट्रपति के स्थान से जब वो निकलने पर था,
because he was defeated in the election, क्योंकि वो चुनाव में हार गया था Trump was supposed to take over. और उसके बाद ट्रंप उसके स्थान में जब आने को था Just before leaving the United Nations Security Council, he made a cunning plan like this. और संयुक्त राष्ट्र के इस काउंसिल के योजना से पहले वो अपने पद से नीचे उतरने से पहले उसने इस प्रकार एक योजना बनाया। So because Trump came after him, उसके पीछे ट्रंप आने के कारण he is a different man. वो एक अलग व्यक्ति है। He said, I will be with Israel in everything. उसने कहा कि हर तरफ या हर बात में मैं इस्राएल के सपक्ष रहूंगा Say they could not do anything, और वे कुछ करने ना पाए। but the resolution is already passed. लेकिन ये जो संविधान है पहले से ही उसको घोषित कर दिया It गया, has not yet been cancelled. वो अभी तक रद्द नहीं हुआ। So any emergency in the Middle East, any big problem arises, अगर मिडिल ईस्ट में किसी भी प्रकार की आपातकालीन परिस्थिति आता है then the members of the United Nations Security Council and the whole world say that what has been passed against Israel is correct, it should be introduced. और उन लोग इस प्रकार की स्थिति में जो संयुक्त राष्ट्र के सारे काउंसिल मेंबर हैं उन लोग यही कहेंगे कि जो संविधान पहले से ठहराया गया है उसी के अनुसार सब कुछ होने दे। But America will always support Israel. किंतु अमेरिका हमेशा इजरायलियों की तरफ रहता है। Why America is always supporting Israel? क्यों अमेरिका इजरायल के पक्ष में रहता है? In their country, उनके राष्ट्र में there are 39 lakh Jews. उनके राष्ट्र में 39 लाख यहूदी हैं। In Israel, there are 49 lakh Jews. इजरायल में 49 लाख यहूदी होने से In America, 39 lakhs are Jews are there. अमेरिका में केवल 39 लाख यहूदी रहते हैं। They are very useful in the country. उनके राष्ट्र में वे बहुत ही उपयोगी लोग हैं। They are very rich people. वे लोग धनी हैं, They are in very high position. वे लोग उच्च पदवी में हैं, Doctors, engineers and scientists. वे लोग वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर और इंजीनियर हैं। Almost all the chief editor of all the magazines are Jews. और जितने भी संपादक जो पत्रिकाओं के हैं वो सब यहूदी हैं। And in the army also they are in very high position. सेना में भी ये यहूदी लोग उच्च पदवी में हैं। They wholeheartedly help America. और वे लोग पूरे हृदय से अमेरिका की सहायता करते हैं। So America cannot do anything against them. इस कारण से अमेरिका यहूदियों के विरुद्ध में कुछ नहीं कर सकता। So now if you know the history, then only you can understand this nicely. अगर हम लोग इतिहास को देखेंगे तो शायद इन बातों को भली भांति समझने पाएंगे। Because Jews crucified our Lord Jesus. क्योंकि यहूदियों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। When Pilate wanted to deliver Jesus, और पिलातुस यीशु को छुड़ाना चाहता था। he said, I am not responsible for the blood of this righteous man. उसने कहा कि मैं इस धर्मी व्यक्ति के खून में भागी होना नहीं चाहता। Then what the people said? उस समय में लोगों ने क्या कहा? Don't worry. कोई चिंता की बात नहीं। Let the blood of Jesus come upon us and all our children. यीशु मसीह के लहू का दोष हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर आने दे। And it happened. और ऐसा ही हुआ। Before AD 72, after the death of resurrection of Jesus, within 72 years, all the Jews were scattered throughout the world. और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद 70वीं शताब्दी में सारी यहूदी लोग इधर उधर दुनिया में फैल गए। Then different kind of people, they came and occupied Israel and destroyed Israel. और विभिन्न प्रकार के देश के लोगों ने इजराइल के ऊपर आकर के कब्जा कर लिया। There's a group by name Ottoman Muslims. ओटोमान मुस्लिम नाम का एक दल है। They also captured finally. वे लोग ने भी अंत में जाकर के वहां कब्जा किया। And in the place where Solomon's temple was there, they built a mosque also. और जहां पर सुलेमान का मंदिर हुआ करता था वहां पर उन्होंने एक मस्जिद को बनाया। Now there is a mosque in the place of Solomon's temple. सुलेमान के मंदिर की जगह में वर्तमान एक मस्जिद है। Because they crucified Jesus. चूंकि वे लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। Because they crucified Jesus. चूंकि वे लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। They were scattered throughout the world. पूरे संसार में वे लोग छिन्न भिन्न हो गए। And till 1948 there was no country by name Israel. 1948 मसीहा तक इजराइल नामक कोई राष्ट्र नहीं था। So these countries in this world only for past 70 years. और ये जो राष्ट्र है ये पिछले केवल 70 साल से ही वर्तमान छवि में दिखाई दे रहा है। Within these 70 years they have become a powerful country. इस पिछले 70 साल में वे लोग शक्तिशाली राष्ट्र होकर के उभरे। They have developed so much. वो लोग इतना प्रगति किया। Regarding the internet, laptop, all the new technologies, they are coming from Israel only. सारे आधुनिक तकनीकी के विषयों में इजराइल सबसे आगे रहा। Everything technology, they are number one. तकनीकी में वे सबसे आगे हुए। Why? क्यों?
just because of the promise given to Abraham by God. केवल इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से ऐसा एक प्रतिज्ञा किया था। God told that I will bless your generation. और अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि मैं तेरे पीढ़ियों को आशीष करूंगा, I will be enemy for your enemies. मैं शत्रुओं का शत्रु बन जाऊंगा, If anybody curse you, I will curse you. अगर कोई तुझे श्राप दे तो वो श्राप पाएगा। This promise was made to Abraham by God 5,000 years back. 500,000 साल पहले ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से किया, But since even now God is faithful in his promise. किंतु आज भी परमेश्वर अपने उस प्रतिज्ञा में विश्वास योग्य है। The Jews are not pleasing God in everything. यहूदी लोग सारी बातों में परमेश्वर को खुश नहीं करते, But our God is a faithful God. क्योंकि हमारा ईश्वर विश्वास Because योग्य he है। promised Abraham, I will bless your seed. He is doing it even today. उसने इस प्रकार अब्राहम से वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को आशीष करूंगा, आज भी वो आशीष करते आ रहा है। If we please God, अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, our children, our grandchildren, great-grandchildren, great children, they all shall be blessed. हमारे बच्चे, हमारे नाती पोते और उसके बच्चे बच्चे सारे लोग आशीषित होंगे, God, our God is a faithful God. क्योंकि हमारा ईश्वर विश्वास योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। If we are faithful unto God in everything, हमारे सारी बातों में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य we होने can से enjoy all the faithfulness of God. हम परमेश्वर की सारी विश्वास योग्यता को अनुभव कर सकते हैं। If we are faithful, our children will be blessed, grandchildren, great-grandchildren, everybody will shall be blessed for so many generations. अगर हम लोग परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होंगे तो हमारे बच्चे, हमारे नाती पोते और उनके बच्चे भी आशीषित होंगे। Okay, like that they were scattered throughout the world. और इस रीति से इजरायली लोग सारी दुनिया में फैल गए, Some came to India also. और कुछ लोग भारत में भी आए। Kerala, there is a temple also for them. केरला में यहूदियों का एक मंदिर भी है। Even now there are Jews in Bombay. आज भी मुंबई में यहूदी लोग रहते हैं, They stay in a big area. और उन लोग बहुत बड़े क्षेत्र में हैं, They are all rich. उन लोग धनी हैं। So, but wherever they were scattered, किंतु जहां कहीं भी वे लोग बिखर गए थे, India no problem. भारत में तो कोई बात नहीं, But in other countries they went through shame. किंतु अन्य अन्य देशों में उन्हें लज्जा की मार्ग से जाना पड़ा, They were considered as a third class citizen in their country. और उनके देश में उनको निकम्मा या अनुपयोगी करके माना गया। They went through a lot of troubles, कई प्रकार की समस्याओं से गए, went through shame. लज्जा के मार्ग से गए, They all started feeling, oh, why we crucified Jesus? और वे लोग इस प्रकार सोचने लगे कि हमने क्यों यीशु को क्रूस पे They चढ़ाया। all wanted to come to their country again, वे लोग सब अपने स्वदेश में वापस आना चाहते हैं, but they could not do it. किंतु आ नहीं पाते। But God already promised that किंतु ईश्वर ने पहले से ही वादा किया I है, will scatter you throughout the world to the uttermost part of the world. मैं पृथ्वी की छोर तक तुम्हें फैला दूंगा, But if you really repent from there also, लेकिन अगर वहां पर तुम रोगे और गिड़गिड़ाओगे, I will forgive you. मैं क्षमा करूंगा, I will bring back again. मैं वापस तुम्हें ले आऊंगा। So there was a person by name Chaim Weizmann. चेम वाइसमैन नामक एक व्यक्ति है, He started a organization by saying Zionist organization. और उसने एक संगठन की स्थापना की जिसको जायनिस्ट के नाम से जाना जाता है, His aim was that all Jews should come back to Israel again. और उन लोगों का लक्ष्य यही था कि सारे यहूदी स्वदेश लौट आना चाहिए, They prayed for that, they tried for that. और वे लोग ने उसके लिए लड़े और उसके लिए प्रार्थना किया। And God wonderfully opened a way. प्रभु ने अद्भुत रीति से मार्ग खोला। When God want to open a way, nobody can close it. अगर परमेश्वर मार्ग खोले तो कोई बंद ना कर पाए। He can open in such a way that which nobody can close. वो इस रीति से मार्ग खोलता है कि कोई उसको बंद ना कर सके। When he closed something, nobody can open it. अगर वो बंद कर दे तो कोई खोल ना पाए। The First World War, पहले विश्व युद्ध में England was fighting against Germany. इंग्लैंड देश जर्मनी के विरुद्ध में जब युद्ध कर रहा था, There is a particular material by name acetone is needed to make the bombs and keep them, preserve them for a long time. अजीटिनो बोल करके एक धातु है जिसको एक बम को बना करके उसमें उसको सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही आवश्यक था। England used to get this acetone from Germany. और जर्मनी से इंग्लैंड को ये असीटोनो मिलता था, But now Germany is fighting against England. किंतु वर्तमान की स्थिति में जर्मनी ही इंग्लैंड के विरोध में लड़ रहा है They could not get. और उन्हें नहीं मिलता, They could not get make the bombs. और वे लोग बम को बना नहीं पाते। In the cold weather, it is very difficult to preserve such bombs. और ठंडे मौसम में इस प्रकार के बम को सुरक्षित रखना बहुत ही मुश्किल की बात है। Say they wanted acetone very badly. और इसके लिए उनको बहुत बुरी तरह से ये असीटोन की आवश्यकता था। They were telling what to do. They were thinking what to do. और वे लोग सोचने लगे कि अब हम क्या करें, They thought we'll be defeated in this battle. और उन्होंने
सोचा कि हम इस युद्ध में हार गए। At the time, this scientist came forward. उस समय में यह वैज्ञानिक सामने आया, James Weisman. उसका नाम जेम्स वाइसमैन He है, said, I can make acetone. और उसने कहा कि मैं आपको असीटो बना के दूंगा। If you give me different kinds of doll, I can make acetone out of it. उसने कहा कि अगर आप इस प्रकार के विभिन्न विभिन्न प्रकार के दाल अगर मुझको दोगे तो मैं उससे आपको असीटो बना के दूंगा। Okay, Britain, England gave to him immediately. और तुरंत इंग्लैंड के लोगों ने उसे ये सब सामग्री दिया He set up a factory. और उसने एक कारखाना बनाया He produced as much acetone possible for the war. और युद्ध के लिए जितना असीटो चाहिए था उतना उसने उसे बना के दिया, And because of that, England was not defeated. और इस कारण से इंग्लैंड नहीं हारा, Germany was defeated. जर्मनी हार गया, Hitler was killed. हिटलर मारा गया। Actually, sorry, that is not in the. Sorry. It is in the Second World War. और दूसरे विश्व युद्ध Hitler में was killed in the Second World War. हिटलर दूसरे विश्व युद्ध में मारा गया। Okay, First World War, they defeated their enemies. और पहले विश्व युद्ध में अपने शत्रुओं को उन लोगों ने हरा दिया, They took victory. जीत को पा लिया, They became very happy. बहुत ही आनंदित हुए। They were very happy about this scientist इस विज्ञानी के कारण वे लोग खुश थे and called them, asked him, "What do you want? और उससे बुला करके पूछा आपको क्या चाहिए? Whatever you ask, I will give. We will give. जो भी कुछ मांगोगे आपको दिया जाएगा, How many crores of rupees you ask, I will give it. to you. जितना करोड़ करोड़ रुपए मांगोगे उतना आपको मिलेगा। If you want a big land, that also will give." अगर आपको एक बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए आपको दिया जाएगा। But he said, "I don't want all these things. उसने कहा मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, Please permit all the Jews in this world to go and settle back in Palestine." और उसने यही मांग की कि हमारे सारे यहूदी लोग जो विभिन्न देश में फैले हुए हैं वापस फलस्तीन में आकर के रहने का अनुमति मिले, That only can make me happy. और यही केवल मुझे खुश कर सकता है। At the time, Ottoman Muslims were occupying this area, Palestine. उन दिनों में जितने भी मुस्लिम लोग इस फलस्तीन को कब्जा में लिए हुए थे, Then England went and fought against them. इंग्लैंड जाकर के उनके साथ उनके विरुद्ध में लड़ा, They were defeated. हार गए वे लोग, Palestine became free, और इस रीति से फलस्तीन मुक्त हुआ। and they told the Jews, और यहूदियों को वे लोगों ने कहे, there was a declaration by name Balfour Declaration. बाल्फोर डिक्लेरेशन या घोषणा नामक एक घोषणा दिया गया। Balfour was a president of England for 2-3 years. कुछ 2-3 साल के लिए बाल्फोर नामक एक व्यक्ति वहां पर राजा था, When he was the president. वहां पर वो राष्ट्रपति था। And when this war was going on, he was the foreign secretary. और जब ये युद्ध चल रहा था उस समय में वो विदेश मंत्री था, He took lot of interest और उसने बहुत ही रुचि दिखाया and made this declaration. और इस घोषणा को किया। That's why it is known in his name, Balfour Declaration. इसी कारण से उसी के नाम पर ये घोषणा नाम रखा गया बाल्फोर डिक्लेरेशन। What was the declaration? और उस घोषणा में क्या था? All Jews in whichever country you stay, if you want to go back, you can go back to Israel and occupy Israel. You can inherit Israel. Nobody will stop you. और सारे यहूदी लोग जो सारे दुनिया में तितर बितर हो गए वे लोग वापस इस्राएल आ सकते हैं, अपने स्वदेश में अपने लिए जगह ले सकते हैं। So they started going back to Israel. और इस रीति से यहूदी इस्राएल लौटने लगे। From 1917 to 1947, 1917 से लेकर के 1947 तक they started coming back, वे लोग वापस आ रहे हैं, but all did not come किंतु सारे यहूदी नहीं लौटे, because many were not interested. क्योंकि अधिकांश लोग वापस लौटने में रुचि नहीं रखते They थे, were well settled in their own countries where they were staying. क्योंकि जहां जहां वे रहते थे वहां पर वे लोग स्थायी हो गए थे। So 1917, only this much, from 1917 to 1948, only this much Jews came. 1917 से लेकर के 1947 तक केवल इतने ही यहूदी लोग अपने स्वदेश में इस्राएल में वापस गए, All the others were Palestinians. किंतु बाकी जितने थे इस्राएल में सब फलस्ती लोग थे, They did not take any interest to come back. और वे लोग वापस आने के लिए रुचि नहीं दिखाए। So God increased the problem in wherever they were staying. जहां कहीं भी ये यहूदी लोग विदेश में रहते थे वहां पर परमेश्वर ने समस्या बढ़ा दिया। Before the Second World War, दूसरे विश्व युद्ध से पहले Hitler started killing all the Jews mercilessly. और हिटलर आकर के सारे यहूदियों को बड़े बुरी तरह से मारने लगा। Germans also very wise.
और जर्मनी के लोग भी बहुत ही बुद्धिमान हैं। and Jews also are very wise. उस समय में यहूदी लोग भी बहुत बुद्धिमान हैं। Once Hitler told two intelligent race should not be in this world. तो बुद्धिमान ये जो प्रजाति है एक जगह में नहीं रह सकते। So he wanted to wipe out Jews from this world. वे लोग संसार से यहूदियों को मिटा देना चाहते थे And they had a doubt that Jews are supporting America. और उन लोगों को ये संदेह था कि ये यहूदी लोग अमेरिका को मदद करते हैं। So millions of Jews were killed in Germany. इस कारण से जर्मनी देश में सैकड़ों यहूदियों को मार दिया गया And they made many plans and started killing Jews in other countries also. और उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को बना और दूसरे देशों में भी रहने वाले यहूदियों को मारा। They started telling wherever the Jews are there, they'll be creating problem, they'll be curse for the country. और उन्होंने इस प्रकार कहा कि जहां कहीं भी ये यहूदी होंगे वो देश में उन लोग समस्या खड़ी करेंगे और वो उन देश के लिए एक श्राप है। In Germany, many Jews were there. उन दिनों में जर्मनी में बहुत यहूदी रहते थे They were mercilessly killed. और उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया Men, women, children, all were killed. और स्त्री हो पुरुष हो बच्चे हो सबको मारा All their property was taken by Germany government. और जर्मनी के गवर्नमेंट ने इसके लिए कदम उठाया So everybody started calling upon God. और इस रीति से सारे यहूदी ईश्वर को पुकारने लगे। They really wanted to come back to Israel now. वर्तमान अब इस परिस्थिति में वे लोग सच में इजराइल लौटना चाहते थे। So at the end of the Second World War, दूसरे विश्व युद्ध के अंत में they all started running back to Jerusalem, Israel. और वे लोग सारे यहूदी लोग इजराइल की ओर दौड़ने लगे। Till that time, it was under the control of Britain. तब तक ये जो ब्रिटेन के नियंत्रण में था From 1970 to 1948, 1917 से लेकर के 1948 तक, it was under the rule of England. और वो अंग्रेज के अधीन में था। At that time, England was ruling the whole world almost. उन दिनों में ये अंग्रेज लोग पूरे दुनिया में राज्य फैलाए हुए थे। There's a saying in English that sun never set in the British kingdom. अंग्रेजों के राज्य का सूर्य अस्त नहीं होता। They were in India also, भारत में भी, Israel also, इजराइल में भी, everywhere. जहां कहीं भी, Everywhere there will be sunlight. When some place some become dark, there will be sunlight in some other area. कुछ जगह में अगर अंधकार हो जाए तो दूसरी जगह में रोशनी रहता है। Such a big kingdom that people said in the kingdom of the British kingdom, the sun never sets. और इतना बड़ा राज्य को अंग्रेजों ने फैलाया हुआ था कि उनके राज्य में सूर्य अस्त कभी नहीं होता। From 1970 to 1947, they helped the Jews to come and settle inside the Palestine. 1917 से लेकर के 1947 तक इन अंग्रेजों ने यहूदियों को मदद किया कि फलस्तीन वापस आकर के वहां पर स्थायी हो जाएं। In 1947, they wanted to give freedom to Israel. 1947 में इजराइल को वे लोग स्वाधीन करना चाहा। And the Palestinians also were there. उन दिनों में फलस्तीन भी वहां पर थे So they made a plan by name partition plan. और उन दिनों में उन लोग ने पार्टीशन प्लान या पार्टीशन प्लान बनाया। Partition plan. पार्टीशन प्लान बनाया। So according to that plan, उस योजना के तहत they divided Palestine into two. उन्होंने फलस्तीन को दो भाग में विभाजित किया They gave the white portion, they gave to Israelites, और यहाँ पर दिखाई देने वाला सफेद भाग इजरायलियों को दिया and the green portion they gave to the Palestinians. और यहाँ पर दिखाई देने वाला जो हरा भाग है वो फलस्तीनियों को दिया And they told, okay, you live together. और उन्हें कहा गया कि आप लोग मिलजुल करके रहिए। Palestine and Israel nearby. और फलस्तीन इजराइल एक साथ। So according to that, they came and started getting settled. और उनके इन कहने के अनुसार वे लोग आकर के वहां पर रहने लगे। So the day they declared independence, और जिस दिन उन लोग का राष्ट्र स्वाधीनता को घोषित किया गया, immediately all the surrounding countries they said no, it should not be. और उसी समय में तुरंत उनके चारों तरफ रहने वाले जो देश है उन्होंने मिलके कहा ऐसा नहीं हो सकता They should not be settled here. और इजरायली लोग यहाँ पर स्थायी नहीं हो सकते। All the countries at a time, within one day, they all joined together and came and fought against Israel. एक ही दिन में सारे विदेशी देश, सारे उनके आसपास के देश मिलकर के उनके विरुद्ध में लड़ने को चढ़े। They got their independence with war. They declared their independence with war. और वे लोग जो स्वाधीनता को पाए वो घोषित किए जाने के बावजूद भी युद्ध के द्वारा हासिल किया। Lebanon and Syria, they came and attacked on the north side. और लेबनान सीरिया जो उत्तरी तरफ था, Iraq and Jordan, they came and attacked on the east side. और इराक और जोर्डान पूर्वी तरफ से उनके ऊपर आक्रमण बोला। Egypt and Sudan, they came to the south side.
इजिप्ट, मिस्र देश और स्वीडन देश दक्षिण दिशा से आक्रमण किया। And Palestinians, they are already there. So Palestinians and the volunteers from Arab countries, they came and fought in the west side. पहले से ही वहां पर फलस्तीन लोग रहने के कारण फलस्तीन लोग और वहां पर उसके मदद करने वाले सारे अरब निवासी लोग उसको पश्चिम दिशा से आकर के आक्रमण करने लगे। Throughout the border, every side they were enemy. They all came to fight, covering the whole border. इस्राएल के चारों तरफ शत्रु थे। And the Palestinians inside, they were also fighting. फलस्तीन लोग जो अंदर थे वो भी उनके शत्रु थे। Is it not easy? Is it an easy thing? ये एक आसान बात नहीं है, But God gave them victory. किंतु ईश्वर ने उन्हें जय दिया। And God wonderfully made a way for them also to occupy the whole land. और परमेश्वर ने उनको एक अद्भुत रीति से ऐसा मार्ग खोल दिया कि वो पूरे स्थान को प्राप्त कर ले। If you see the world, you see the country Israel in the world map, अगर आप मानचित्र में इजराइल को देखो, it is only a small spot. वो आपको एक छोटा सा स्थान होकर के बिंदु होकर के दिखाई देगा। It's the smallest country. वो सबसे छोटा एक राष्ट्र है। So the president of Egypt said, मिस्र देश के राष्ट्रपति ने कहा, okay, we are going to destroy the Jews completely. हम लोग यहूदियों को संपूर्ण रीति से नेस्तनाबूद कर देंगे। Because only around 4 lakhs, even only 3 lakhs Jews were there. केवल 3 और 4 लाख के तादाद में यहूदी हैं। But the Lebanon, other opposition parties, they were more than 30 lakhs. किंतु जितने भी विपक्ष लोग थे, विरोधी लोग थे, वो लोग 30 लाख से भी अधिक हैं। The weapons also, if India, if Israel had 20 aeroplane, they had 200 aeroplane. अगर उनके पास जो अस्त्र शस्त्र है, अगर इजरायलियों के पास अगर 20 अगर एयरक्राफ्ट है, तो उनके विरोधी के पास 200 है। If Israel had 2 lakh soldiers, they had 20 lakh soldiers. अगर इजराइल के पास अगर 20 लाख सैनिक है, तो उनके पास उससे भी ज्यादा है। At a time they came and attacked. एक साथ उन्होंने आकर के आक्रमण किया। At the time the Egyptian president told to उस समय में मिस्र देश के राष्ट्रपति ने कहा, the Palestinians who are staying inside, जो फलस्तीन लोग उस इजराइल के अंदर उनके पास रहते थे, he told them, उन्हें कहा, please come out of your area, Palestine. आपके क्षेत्र से कृपा करके आप लोग बाहर निकल आओ। Within 1 week we will kill all the Jews. हम एक दिन में, एक सप्ताह में हम इन सारे यहूदियों को संपूर्ण रीति से We नेस्तनाबूद कर will देंगे wipe them and throw them in the sea. और हम उसको संपूर्ण रीति से पोंछ के समुद्र में डाल देंगे। There will be no single Jew alive. एक यहूदी भी जिंदा ना बचेगा। Within 1 week. एक सप्ताह में। Then 1 week you come outside. और इसलिए एक सप्ताह के लिए आप उस क्षेत्र से बाहर आ जाओ। After 1 week, एक सप्ताह के you can बाद go inside. आप अंदर जाइए। You can occupy their houses also. उनके घरों को भी आप अपने कब्जे में ले लो। Whole country belongs to you. पूरा देश आपका होगा। But Jews told the Palestinians, don't go. लेकिन यहूदियों ने फलस्तियों से कहा, भाई लोग मत जाइयो, We are staying together. हम लोग मिलके रहते हैं, Let us live like this. हम लोग ऐसे ही रहेंगे, Why should you go? आप लोग क्यों जाना है? But they thought that Jews will be defeated, so they went out. लेकिन वे लोगों ने सोचा कि ये यहूदी लोग तो संपूर्ण रीति से हार जाएंगे और इसलिए उन लोग उस देश को या क्षेत्र को छोड़ के चले गए। And they went out. वे लोग चले गए। They thought that the war will be finished within 1 week. उन्होंने यह सोचा कि एक सप्ताह में ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। But it took 1 year, 8 months for the war to finish. किंतु 1 साल 8 महीना लगा उस युद्ध को समाप्त करने के लिए। And 6,400 soldiers of Jews were killed. और 6,400 यहूदी सैनिक मारे गए। 15,000 were injured. और 15,000 घायल हुए। 1% of their population died. उसमें से 1% जो उनका जनसंख्या है मर गया। But they took victory in the battle. किंतु युद्ध में वे लोग जीत गए। It's only by God they took victory, we can say. हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि ये केवल ईश्वर था जो उसने उनको जय दिया। When all the side they are coming and fighting at a time, is it easy? और सारे क्षेत्र से उनके चारों तरफ से अगर शत्रु आक्रमण करे तो क्या ये आसान बात है? They took victory. वे लोग जीते। And after the victory, जीत के बाद the Palestinians who went away said, okay, we'll come inside. जो फलस्तीन लोग अपने क्षेत्र को छोड़कर के चले गए थे, अब उन लोग कहने लगे कि ठीक है भाई, हम वापस आएंगे। But Jews said, no, don't come inside. किंतु यहूदियों ने कहा कि नहीं, अब आ नहीं सकते। They have fought the war and taken possession of the land. उन लोग युद्ध को जीत के उस क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया, You cannot come.
इसलिए अब तुम नहीं लौट And सकते। Egypt, Syria and other countries who encouraged them to come out, they also did not want to take them back. और मिस्र देश, सीरिया देश, जो लोगों ने इन फलस्तियों से कहा था कि तुम लोग बाहर आ जाओ, वो लोग भी इन बाहर आए हुए लोगों को अपने देश में ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हुए। So they had no land. अब उनके लिए कोई जगह नहीं। So they became refugees. अब इस प्रकार वे लोग शरणार्थी बन गए। There were around 7 lakh people. वे 7 लाख लोग हैं। No country will accept 7 lakh people and keep them in their country. कोई भी देश के लोग ये 7 लाख लोगों को अपने देश में नहीं घुसाएगा। Say they could not go back to Israel. They could not get place in other countries also. They became refugees. और वे तो ना अपने स्वदेश में लौटने पाए और ना ही अन्य देशों ने उन्हें ग्रहण किया। इस रीति से वे लोग शरणार्थी बन गए। Now when the independence was declared, जब स्वाधीनता की घोषणा किया गया, then all the Jews started coming back, pouring into Israel. उस समय में सारे यहूदी लोग सारे देश से वापस इस्राएल में लौटने लगे। 7 lakh Palestinians left at the time of war and went out. और 7 लाख फलस्तीनी लोग युद्ध के समय में देश छोड़ के चले गए थे। Within 2 years, exactly 7 lakh Jews came inside and got settled. एक साल के अंदर ही 2 साल. 2 साल के अंदर ही ठीक 7 लाख यहूदी लोग वापस इस्राएल में आ गए It became full. और वो पूरा भर गया। Then in 1967, 1967 में again these countries to support the Palestinians, they came and fought against the Jews. फलस्तियों का सपक्ष लेते हुए इस्राएल के विरोध में लड़ने के लिए दोबारा ये लोग उठे। So in that war, उस युद्ध में the Jews occupied 5,000 square kilometer of their land. उस समय में यहूदियों ने 5,000 स्क्वायर वर्ग के क्षेत्र को जो उनका था अपने कब्जे में ले लिया। They occupied all these places. और ये सारे क्षेत्र को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। And from Syria also, they took lot of lands. सीरिया से भी बहुत सारे क्षेत्र को ले लिया। Before 67, they 1947 they occupied 5,000 kilometers of their enemy's land. और 1947 से पहले No, 1947 war में, 48 war में they occupied 5,000 square kilometers of the enemies. और 1948 में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में तकरीबन 5,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को उन्होंने शत्रु से कब्जा में ले लिया था। That means from here, they were supposed to be here only, और but they occupied all these places. और उन्होंने ये सारे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। Then in the 1967 war, 1967 मसीहा के युद्ध में they again captured this area also. दोबारा उन्होंने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। Now this whole almost it is covered by Israelites. वर्तमान ये पूरा क्षेत्र इस्राएलियों के कब्जे में है। Only this area is under the control of the Palestinians. केवल इतना ही क्षेत्र फलस्तियों के हाथ में है। In between the Jewish armies also are there. और यहूदियों के सैनिकों के मध्य में भी वे लोग हैं। नहीं, जगदी को सैनिक भी इसको मध्य में है। Okay? Oh, They are you- staying here. In between the Jewish army camps are also there. और वे लोग ये फलस्तीनी लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन उसके क्षेत्र के मध्य में भी यहूदी सैनिक हैं। So really nobody can bear it. और ये सारी बातों को कोई भी सह नहीं सकता। Israel was going this much. इस्राएल पहले केवल इतना ही था, They were nowhere. कहीं पर भी कुछ नहीं थे। Came here. यहाँ पर आए, They occupied this much. इतने क्षेत्र को कब्जे में लिया, And now they occupied so much. अभी इतने सारे क्षेत्र को ले लिया। Within 70 years, 70 साल में they almost captured the land. उन्होंने संपूर्ण रीति से लगभग देश को अपने कब्जे में ले लिया। But according to the Bible, किंतु धर्मशास्त्र के अनुसार God told about the border of the children of Israel. इस्राएल के संतानों के सीमा रेखा के संबंध में ईश्वर कहता है, According to that description, the whole belongs to children of Israel only. और ये सारा क्षेत्र इस्राएल के संतानों के ही है। So though they say, according to the Bible, all these things belong to us. और धर्मशास्त्र के अनुसार वे लोग कहते हैं कि ये सारा क्षेत्र हमारा है, It is our birthright. ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार We are है। not fighting for citizenship. हम किसी स्थानीय किसी मूल निवासी के लिए नहीं लड़ रहे, We are fighting for our birthplace, our birthright. किंतु हम तो हमारे जन्मसिद्ध अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। Normally they don't care for anybody.
वे लोग साधारण रीति से किसी की परवाह नहीं करते। When America, big countries speak against them also, they don't care. और जब बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे देश भी जब उनके विरुद्ध में कुछ बोलते हैं तो वे लोग परवाह नहीं करते। So when the resolution was passed against them, जब उनके विरोध में इस प्रकार संविधान को दिया गया, President said, we don't care. उसने कहा कि हमें कोई परवाह नहीं, We will fight. हम लड़ेंगे, We will never leave an inch also. हम एक इंच भी क्षेत्र नहीं देंगे, We will fight and take victory. हम लड़ेंगे और जीतेंगे। There is their spirit. That is their spirit. और यही उनके अंदर के एक आत्मा है। They will die, but they will not give 1 inch also to others. मर जाएंगे लेकिन जगह नहीं छोड़ेंगे। So now this is the condition now. वर्तमान की यही स्थिति है। All the countries, almost all the countries in the world, they say this resolution has to be passed. सारे देश के लोग, सारे राष्ट्र के लोग वर्तमान कहते हैं कि ये संविधान लागू किया जाना चाहिए। If you don't look at Israel in the based upon the area of the Bible, as mentioned in the Bible, अगर बाइबल में जिस प्रकार लिखा हुआ है उसके अनुसार अगर आप क्षेत्र को नहीं देखते हैं, anybody will say like that only. कोई भी ऐसा ही कहेगा। See, these fellows were nowhere. ये तो कहीं के नहीं थे, When they came, only they were this much. वे लोग जब वापस आए तो केवल इतने ही थे। Then Britain showed partiality and gave to them. और अंग्रेजों ने पक्षपात दिखा करके इतना स्थान उनको दिया। And now they have occupied their place also. लेकिन अभी वे लोगों ने उनके जगह को भी ले लिया। Almost Palestinians are not there. वर्तमान फलस्तीन लोग अभी तो वहां पर लगभग है ही So नहीं। majority of the countries say this resolution has to be passed. इसी के लिए अधिकांश राष्ट्र के लोग ये कहते हैं कि इस नियम को लागू किया जाना चाहिए। So if any emergency comes in this area, all the countries will say, except few countries, this resolution has to be passed. अगर कोई आपातकालीन परिस्थिति उस क्षेत्र में आ जाए तो सारे राष्ट्र के लोग मिलकर के यही करेंगे, कुछ देशों को छोड़ करके, कि ये संविधान को लागू किया जाना चाहिए। If a war comes, Russia will join that group first. अगर युद्ध छिड़ जाएगा तो रूस देश सबसे पहले जाकर के उनसे जा मिलेगा। Iran is already ready. It wants to destroy the Israel completely. ईरान पहले से ही इस्राएल को नाश करना चाहता है। But America will surely support Israel only. किंतु अमेरिका निश्चय इस्राएल के पक्ष में रहेगा। If anybody attack Israel, then America will jump. लेकिन अगर कोई भी इस्राएल के ऊपर आक्रमण करे तो अमेरिका उसके बीच में कूदेगा। Then all the English-speaking countries will support America. इस रीति से अंग्रेजी भाषा बोलने वाले सारे राष्ट्र मिलकर के अमेरिका की तरफ हो जाएंगे। So anytime there is every chance there will be a war. तो कभी भी युद्ध छिड़ने की संभावना है। And now, अब apart from this, इस सारी बातों से अलग now almost all the countries they are getting ready for a war. वर्तमान सारे देश के लोग युद्ध के लिए तैयार हैं। Even in between India and China also there is a lot of tension now. वर्तमान भारत और चीन के मध्य में भी बहुत प्रकार का तनाव चल रहा है। Now many warships they are already in the sea. और बहुत सारे युद्ध का जो नौसेना जो है वो वर्तमान समुद्र में है। One Iranian ship, एक ईरान का जहाज after 49 years it came to Egypt. और 49 वर्ष के बाद वर्तमान ये लड़ाकू पानी जहाज अभी इजिप्ट में लौट आया। And it came to the Israel border also. और वो इस्राएल के सीमा रेखा के पास पहुंचा। The earlier president of Egypt, he was not supporting Iran, he was supporting the Israelites. पहले वे लोग ईरान के सपक्ष में नहीं थे, वे लोग इस्राएल के सपक्ष में थे। Though he did not allow the Iranian ship to cross the Suez Canal and come to the other side. क्योंकि वे लोग ईरानी लोगों को स्विस कैनाल के पार जाकर के उस पार जाने की अनुमति नहीं देते थे। Now the new president had come. किंतु वर्तमान एक नया राष्ट्रपति जो भी आया है, Now the restriction is removed. वर्तमान ये जो कड़ापन जो है उसको निकाल दिया गया। The new army generals of Egypt said, now Iran can come and use the Suez Canal. वर्तमान इजिप्ट का नया जो आर्मी जनरल है वो इस प्रकार ईरानियों को कह रहा है कि तुम इस स्विस कैनाल में आ सकते हो। So the Iranian ship came into the border of Israel. वो वर्तमान ये ईरानी लड़ाकू जहाज इजराइल के सीमा रेखा में जा पहुंचा। But Israel went and captured the ship. किंतु इजरायलियों ने गया और उस जहाज के ऊपर कब्जा किया। And there were 500 tons of war weapons. और तकरीबन 500 tons. 5000 टन के मात्रा में वहां पर युद्ध के हथियार थे। Rockets, grenades, bombs, all kind of weapons. और रॉकेट, ग्रेनेड्स और बम, इस प्रकार अलग अलग प्रकार के साधन Israel captured them. इजरायलियों ने अपने कब्जे में लिया। Then Iran said, और ईरानियों ने कहा, no, we are not coming against you. We are sending it to Syria.
उन्होंने कहा कि हम आपके विरुद्ध में लड़ने को नहीं आए हैं, ये सब सामग्री हम सीरिया भेज रहे So हैं। whether Syria or Iran, they all will fight against Israel only one day. सीरिया हो या ईरान हो, एक दिन सब इस्राएल के विरोध में ही लड़ेंगे। So the Jews, they removed all the 500 tons of weapons and sent the ship empty. और उन लोगों और यहूदी लोगों ने जहाज में रहने वाले सारे विस्फोटक बमों को अपने हाथ में लेने के बाद में खाली जहाज को लौटा दिया So they became very angry. और वे लोग गुस्सा हो गए। Now recently, I think in the month of May, हाल ही में मई महीने में Russian ship crossed the England area. रूस देश का लड़ाकू पानी जहाज इंग्लैंड के क्षेत्र में प्रवेश It किया crossed the sea border. और वे लोग समुद्री रेखा को पार किया। It's a very powerful ship, वो बहुत ही शक्तिशाली एक जहाज है very dangerous ship also, और बहुत ही खतरनाक जहाज है, because nuclear weapons are there in that ship. क्योंकि उस लड़ाकू जहाज में न्यूक्लियर हथियार है, Atom bombs are there. उसमें अणु बम है। So England immediately sent 6 warships against it. और इंग्लैंड के लोगों ने, अंग्रेज लोगों ने उसके विरोध में 6 लड़ाकू जहाज को छोड़ा। And Norway also joined them. Norway also sent 2 ships. और नॉर्वे के लोगों ने भी उसके विरोध में अपने 2 जहाज को भेजा। Against one ship, they sent 8 ships. अभी एक रूसी जहाज के विरोध में 8 लड़ाकू जहाज। Then Russia said, no, I am not coming to your area. और उस समय में रूस के लड़ाकू जहाज ने कहा कि हम आपके क्षेत्र में नहीं आ रहे, We are going to Syria. हम लोग तो सीरिया जा रहे We हैं, are going to Syria border. हम लोग सीरिया के तट रेखा में जा रहे हैं। On the way, by mistake we crossed your border. केवल गलती से आपके क्षेत्र में घुस गए हैं। So they allowed them to go. और वे लोगों ने अनुमति दिया कि वे लोग उस पास At चले the time जाएं। there was a great tension. नहीं तो तब तक बहुत ही तनाव था। Everybody thought there will be a war. सबने सोचा कि शायद युद्ध हो जाएगा। Last month, पिछले महीने England has made a new ship इंग्लैंड ने एक नया जहाज बनाया and brought it to the sea. और वे लोगों ने समुद्र में से उतारा। People say it is the most powerful warship in this world. और लोग का इस प्रकार का कहना है कि अभी तक के इस संसार के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू पानी जहाज है, With all kind of latest facilities. उसमें सब प्रकार के वर्तमान के सुविधाएं उसमें They उपलब्ध है। say this ship can push back all the warships of all the countries. वो इस प्रकार कहते हैं कि इस लड़ाकू जहाज में इतनी क्षमता है कि सारे देश के लड़ाकू जहाज को पीछे खदेड़ दे। So big and with all the latest technologies used. और उसमें सारे आधुनिक तकनीकियों का इस्तेमाल किया गया है। Everything automatic. सब कुछ उसमें ऑटोमेटिक होता है। Nobody can, no missile, no bomb and come and fall upon the ship. On the way itself, they will destroy it. अगर कोई भी बॉम्ब या कोई भी मिसाइल उसके ऊपर उसे नाश करने के लिए छोड़े तो ऑटोमेटिकली वो उस मिसाइल को नष्ट कर देता है। Now it has come to the sea. वर्तमान वे समुद्र में उतर गए And England has got a navy base near Ukraine. और वर्तमान इंग्लैंड का यूक्रेनी नाम स्थान में एक नेवी बेस है। Ukraine is another country. यूक्रेन एक दूसरा देश है Near that they have the navy base. और वहां उसके निकट में उसका एक नौसेना का स्थान है। They kept the ship in that place. और वे लोग उस स्थान में अपने जहाजों को रखते हैं। And Russia border also is in the same near Ukraine only. और रशिया का जो सीमा रेखा है वो भी यूक्रेन के पास में ही है। Anything happens, immediately they can attack. अगर कुछ भी हो जाए तो तुरंत ये लोग आक्रमण कर सकते हैं। And in Korea, कोरिया में now Korea is sending lot of missiles. It is testing lot of missiles. इन दिनों में कोरिया बहुत सारे मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। It is also a powerful country. वो भी एक शक्तिशाली राष्ट्र है Very rough and tough country. और बहुत ही कड़ा एक राष्ट्र They है। are testing many missiles and atom bombs. और वे लोग बहुत सारे अणु बमों को और सारे प्रकार के मिसाइल्स को वे लोग निरीक्षण कर रहे हैं। So they are threatening Japan. वे लोग जापान को धमकी देते हैं। They are always Japan, against Japan. वे लोग जापान के विरोध में है। And then South Korea also will be in trouble. और दक्षिणी कोरिया भी समस्या में पड़ जाएगा। South Korean is a Christian country now. वर्तमान दक्षिणी कोरिया एक मसीही देश है। The biggest church in this world in South Korea. सबसे बड़ा एक मसीही गिरजाघर So साउथ by- कोरिया में या दक्षिण कोरिया में By है। testing all these missiles and atom bomb, they are trying to threaten Japan and South Korea. और जब कभी भी इन लोग इस अणु बम का और मिसाइल का परीक्षण करते हैं तब जापान और दक्षिण कोरिया को धमकी देते रहते हैं। Indirectly, they give a warning to America also. और वे लोग एक दूसरे तरीके से अमेरिका को भी धमकी देते हैं। So now America has sent a warship there.
वर्तमान अमेरिका ने अपने एक लड़ाकू जहाज को भेजा They have sent the American ship and kept it there. और एक अमेरिका लड़ाकू पानी जहाज को भेज के वहां रखा And they say we have kept it here so that we can take training. We are training our soldiers. और वो इस प्रकार कह रहे हैं कि हमने हमारे लड़ाकू पानी जहाज को इसलिए यहाँ पर रखा है ताकि हमारे सैनिकों को यहाँ पर एक प्रशिक्षण दिया जा सके। Japan said, जापानियों ने कहा okay, we will also take training from you. हम भी आपसे प्रशिक्षण लेंगे They sent 3 Japanese ships to this place. और वे लोगों ने अपने 3 जापानी जहाजियों को भेजा। Recently, Japan is openly declared that वर्तमान हाल ही में जापानियों ने खुल्लम खुल्ला घोषणा किया if Korea start the war, अगर कोरिया लोगों ने युद्ध को छेड़ दिया our ships will support and protect the American ship. हमारी जहाज अमेरिका के साथ मिलकर के लड़ेगी। And in America, अमेरिका में there's a big warship by name USS George Bush. यूएसएस जॉर्ज बुश नामक एक बहुत बड़ा लड़ाकू पानी जहाज है, कहाँ? In America. अमेरिका में है। Now they have brought it out अभी वर्तमान वे लोग ने उसको पानी में उतारा and they have kept just in Israel. और वे लोग इस्राएल के निकट रखा हुआ है। If the warship is there, nobody can attack Israel. अगर एक युद्ध हो जाए तो कोई ये जहाज जहां रहे तो कोई भी इस्राएल के ऊपर आक्रमण ना करेगा। What they say, वे क्या कहते हैं? we are kept this war plane so that we can train our soldiers. और वे लोग भी वहां पर यही कह रहे हैं कि हमने हमारे जहाज को वहां पर इसलिए खड़ा किया है कि हमारे सैनिकों को हम प्रशिक्षण दें। We want to train the Israel soldiers also. हम इस्राएलियों के सैनिकों को भी प्रशिक्षण देना चाहते हैं। So everywhere now warships are on the sea. हर जगह में सारे क्षेत्रों में पानी के लड़ाकू जहाज अपने पे जगह में है। Anything can happen, immediately they can all start war. अगर कुछ भी हो जाए तुरंत युद्ध छिड़ जाएगा। And Iran is having his military go down near Syria. और ईरान का जो मिलिट्री का जो गोडाउन है वो सीरिया के नजदीक है। It's near the airport. वो हवाई अड्डे के पास है। In this year, 3-4 times Israel made an attack against that godown. और 3-4 बार इस्राएल ने उसके ऊपर आक्रमण किया। And they have destroyed many weapons also. और उनके बहुत सारे हथियारों को भी नष्ट किया। So because of that, Iran, Syria, they are all angry and they are against Israel, but they are unable to do anything. इसी कारण से ईरान सीरिया के लोग इस इस्राएल के ऊपर बहुत ही क्रोधित हैं, लेकिन कुछ करने नहीं पा रहे। So when Trump came as a president, किंतु जब ट्रंप यूएसए का या अमेरिका का राष्ट्रपति होकर के आया, he brought many strong rules for immigration. और उसने बहुत सारे कड़े जो नियम को इमिग्रेशन के संबंधित लागू किया। Now all cannot easily go inside America. कोई भी आसानी से वर्तमान अमेरिका में अब जा नहीं सकता। And he openly said to 5 countries where majority of them are Muslims, I will not give visa for you to come inside my country. उसने खुल्लम खुल्ला मुस्लिम राष्ट्र के लोगों को, 5 राष्ट्र के लोगों को इस प्रकार कह दिया कि आप लोग कभी भी अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकते। And he bombed 7 countries. उसने 7 राष्ट्र में बम को डाला Because they are supporting the IS terrorists. क्योंकि वे लोग आईसिस के आतंकवादियों के पक्ष में थे। What is the motto of IS militants? ये आईसिस जो है इस आतंकवादियों का लक्ष्य क्या है? The whole world should become Muslim. उनका लक्ष्य यही है कि पूरा संसार मुसलमान हो जाना चाहिए। All the non-Muslims should be killed. सारे गैर मुसलमान लोग मारे जाना चाहिए। It's a terrorist group. वो एक आतंकवादी संगठन है। Iraq and Syria they are supporting. इराक सीरिया उसके पक्ष में है। Many other countries they don't support. और बहुत सारे देश उसके सपक्ष नहीं। Majority of the Muslims they don't like them. और बहुत सारे मुसलमान लोग उसको पसंद भी नहीं करते। Because they do many wrong things, many dirty things. क्योंकि बहुत सारे गंदे घिनौने काम वे लोग करते हैं। But they have weapons. किंतु उनके पास हथियार है। They get lot of money by selling oil. और तेल को बेच के बहुत पैसा कमाते हैं। And through extortion also they get lot of money. और धमकियों के द्वारा या इस प्रकार की बातों के द्वारा भी बहुत पैसे को कमाते हैं। So they can buy anything, any kind of weapon. और किसी भी प्रकार के हथियारों को वे लोग खरीद सकते हैं। All the latest weapon they are having. उनके पास सारे आधुनिक हथियार उनके पास है। Iraq, Libya, Somalia, Syria, Yemen. These are the 5 countries. ये 5 जो देश है वो ये 5 देश है। So all the English speaking countries they work against this ISIS group. और ये जो अंग्रेजी भाषा बोलने वाले जितने भी राष्ट्र है वे लोग इस आईसिस ग्रुप के विरोध में हैं। So from 2016 till now America has dropped
27,000 bombs in these 5 countries. और इन 5 देशों में 2016 से लेकर के अब तक 27,000 missiles have been sent. 27,000 मिसाइल्स को उन्होंने वहां पर डाला है And many terrorists have been killed, ISIS terrorists. और बहुत सारे आईसिस के आतंकवादी इस दरमियान मर गए। Now they go and hide themselves in the tunnels. वर्तमान वे लोग सुरंग में जा छुपे हैं America is sending the mother of all bombs and drop them and kill all of them. और अमेरिका वर्तमान सोच रहा है कि सारे बमों की मां को वहां भेज करके इन सबको मार गिराए। Now they become powerless, अभी वे लोग शक्तिहीन हैं, but they blast many suicidal bombs in different countries. All the countries, though work against them, they are arranging for suicide bombs, और वे लोग suicide killing. और वे लोग कई प्रकार के देशों में उन लोग मानव बम को भेज करके कई प्रकार के नुकसान को पहुंचाया है। So there is also great tension. और इस रीति से एक बहुत बड़ा तनाव अवस्था दिखाई है। When war comes, they will also join against America. और जब युद्ध छिड़ेगा तो वे भी अमेरिका के विरोध में खड़े होंगे। So like that, so many things are happening in this world. इस प्रकार कई प्रकार की बातें संसार में हो रहा है। There is tension everywhere. हर जगह में तनाव है। Soon there can be a world war very easily. बहुत ही शीघ्र आसानी से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। And because of this ISIS, और इस आईसिस के कारण even Christians could not stay in Iraq. इराक में मसीही लोग भी रहने नहीं पाते। In the year 1985, 1985 मसीहा में there were 160 Christians in Iraq. इराक में 160 मसीही थे, 160 lakhs. 160 लाख मसीही थे। But because of the trouble given by the ISIS militants, किंतु आईसिस के इन आतंकवादियों के द्वारा उन्हें सताया जाने के कारण many of them are killed. बहुत सारे मारे गए। Now many are leaving Iraq and going away also. और अधिकांश लोग इराक को छोड़ करके जा रहे हैं। So only 12 lakhs Christians are there now. वर्तमान केवल 12 लाख मसीही हैं। 160 lakh has become 12 lakh. 160 लाख वर्तमान 12 लाख बन गए। So there is tension everywhere, fighting everywhere. हर जगह में लड़ाई और तनाव का अवस्था दिखाई दे रहा है। Nation rise against nation. जाति जाति के विरोध में उठ रहा है। Even one caste people rise against other caste people. एक जाति के एक जाति के लोग दूसरे जाति के ऊपर चढ़ रहे हैं। Inside India also such things are happening. भारत में भी ऐसी बातें हो रहा है। So from this all we understand the coming of the Lord is very very near. इन सारी बातों से हम इस बात को समझते हैं यीशु मसीह का आगमन निकट है। And before that there will be a world war also. इस सारी बातों से पहले एक विश्व युद्ध होगा। And now the tension is so much. वर्तमान इतना ज्यादा तनाव की स्थिति है। So the superpowers America and Russia, they are always ready for a war. वर्तमान शक्तिशाली देश जैसे कि रूस और अमेरिका हमेशा युद्ध के लिए तत्पर हैं। Now wherever the American president go, जहां कहीं भी अमेरिका के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति जाता है and wherever the Russian president go, और जहां कहीं भी रूस का राष्ट्रपति जाता है, you can notice one thing. आप लोग एक बात को ध्यान दीजिए। President will go, जब राष्ट्रपति जाता है his suitcase luggage will go. उसके साथ उसकी सामग्री सूटकेस भी जाता है। Behind that, उसके साथ one security personnel will be carrying 2 heavy suitcases or bags. सुरक्षा कर्मी के कुछ लोग बहुत ही भारी भरकम एक सूटकेस को उनके साथ उनके पीछे लिए चलते हैं। This is a security officer of the America. ये जो छवि है अमेरिका के सुरक्षा कर्मी की एक छवि है। Wherever American president go, they will carry 2 heavy bags like this. जहां कहीं भी अमेरिका का राष्ट्रपति जाता है वहां वे लोग इस भारी भरकम सूटकेस को अपने साथ ले जाते हैं। With wireless and everything. और उनके साथ वायरलेस और ये सब कुछ रहता है। This is security personnel of Russia. और ये रूस देश का एक सुरक्षा कर्मी है। Wherever the Russian president go, they will carry these 2 bags. जहां कहीं भी रूस के राष्ट्रपति जाता है वहां वे लोग इस पेटी को लेकर के जाते हैं। In the future, you can notice in the news also. भविष्य में कभी आप न्यूज में देखो तो इसको ध्यान देना। Wherever American president go and Russian president go, 2 security people will be having these 2 heavy bags. जहां कहीं भी रूस देश के और अमेरिका देश के राष्ट्रपति जाते हैं उनके पीछे सुरक्षा कर्मी लोग इस प्रकार एक भारी भरकम सूटकेस को लेकर के जाते हैं। What is it? और इसमें क्या है? There inside every electronic setting is there. इसके भीतर में सारी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स का सेटिंग किया हुआ है। And any emergency, any war, अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति में
suddenly some emergency, अगर कुछ आपातकालीन परिस्थिति हो जाए, if the president has to come back to the country, he has to get a flight, until 10-12 hours it will take. और अगर राष्ट्रपति देश से बाहर है तो वापस वो जहाज में उड़ान भर के अपने देश में लौटने के लिए कम से कम 12-10 घंटा लग जाएगा। So now they can act immediately. वर्तमान उन लोग तुरंत ही कार्य संभाल सकते हैं। They can work both the suitcases. उन लोग दोनों अपने अपने सूटकेस को खोलेंगे। In 1 week, they can talk to all the army generals and the captains of all the navy, army, everything, ship, marine, everything. They can have a talk immediately. और तुरंत ही अपने नौसेना के साथ और जितने भी सैनिक दल है, जितने भी हवाई जहाज के अध्यक्ष लोग हैं, उन सब के साथ वो लोग एक साथ बात कर सकते हैं। After talking, बात करने के बाद they can operate from here itself. जहां पर वे लोग हैं वहीं से वे लोग वहां से नियंत्रण कर सकते हैं। In those two countries, president has got the maximum power. ये दो राष्ट्रपति के ये दोनों देश में राष्ट्रपति को सबसे ज्यादा शक्ति दिया गया है। They can give instruction. वे लोग निर्देश दे सकते हैं। They themselves use the bombs also. और वे खुद भी बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। They can just press a button. केवल एक बटन के दबाने मात्र After the settings, सेटिंग होने के पश्चात in how many kilometers it should go and fall, और कितने किलोमीटर की दूरी में जाकर के बम गिरना है, just pressing a button it will go. केवल एक बटन दबाने से हो जाएगा। They call it nuclear football. और वे लोग इस साधन को न्यूक्लियर फुटबॉल कहते हैं। Like football, they can carry it anywhere. एक फुटबॉल की माने कहीं पर भी ले जा सकते हैं। You want to put the atom bomb? अगर कोई अणुबम डालना चाहता है, Just a button. एक बटन मात्र दबाना। Just a kick, it, the atom bomb will go and fall somewhere. एक ही लात में जाकर के ये बम वहां गिरेगा। They call it nuclear football. इसलिए इस साधन को न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है। For them it is like playing football, but for the world it will be a destruction. उनके लिए तो ये केवल फुटबॉल खेलने के समान, किंतु दुनिया के लिए ये हानिकारक है। In satellite also they have weapons now. अंतरिक्ष में भी कई प्रकार के हथियार रखे गए हैं। They need not send it from their country. अपने अपने देश से कोई हथियार भेजने की जरूरत नहीं। From the satellite, bomb will go and fall in the other country. अंतरिक्ष यान से बम गिरेगा और उस देश में पड़ जाएगा। So now they are ready for everything. वर्तमान हर स्थिति के लिए वे लोग तैयार For हैं, any kind of war, किसी भी प्रकार के युद्ध के लिए even for the nuclear war. और न्यूक्लियर युद्ध के लिए भी। So everything is ready for the third world war. तीसरे विश्व युद्ध के लिए सब कुछ तैयार है। Next step is coming of the Lord will take place. वर्तमान अगला कदम यीशु मसीह का आगमन है। Because of the war, when the whole world is disturbed and live without peace, जब ये युद्ध के कारण पूरे दुनिया में गड़बड़ी होगा, शांति रहित अवस्था होगा, a powerful leader will rise up from Europe. उस समय में यूरोप से एक शक्तिशाली नेता उभरेगा He will say, don't worry. और कहेगा, चिंता ना करो। Do you want peace? क्या आपको शांति चाहिए? Just tell what I say. जो मैं कहता हूँ वही आपका क्या कहो। Follow my religion. मेरे धर्म का अनुसरण Follow करो, my instructions. मेरे निर्देश का पालन करो, Join my government. Join my government. मेरे सरकार में शामिल हो जाओ। Take the biochip. बायोचिप को ले लो Take 666 as pre-code number. और Prefix number. 666 नंबर जो है अपने संख्या के अग्रिम लगा दीजिए। Just obey. बस मानिए, I will give peace. मैं शांति दूंगा, I will control the whole world. मैं सारी दुनिया को नियंत्रण करूंगा। Then everybody will be saying yes, because things will be uncontrollable at the time. उन समय में सारे लोग हाँ कहेंगे, क्योंकि उस समय की परिस्थिति बहुत ही नाजुक और बुरा होगा। Even now, the very great leaders in this world, even now, great leaders in this world, वर्तमान भी देश के बड़े बड़े जो नेता हैं, what do they say? वे क्या कहते हैं? Now the world is going out of control. वर्तमान दुनिया नियंत्रण के बाहर जा रहा है। If anybody can control the world, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया को नियंत्रण कर सकता है, we are ready to hand over our country to that तो person. हम हमारे राष्ट्र को या देश को उसके हाथ में सौंपने को तैयार हैं। Even he is the devil also, no problem. अगर वो शैतान भी हो तो कोई बात नहीं। If devil can control and give peace, अगर शैतान भी नियंत्रण करके शांति दे सकता we है, are ready to give our country to devil also. हमारे देश को शैतान के हाथ में सौंपने के लिए
हम तैयार हैं। It is going to happen exactly like this. ऐसा ही होने वाला है। The political leader, along with the help of the religious leader, with the help of the devil, Lucifer, they will all rule this world after the coming of the Lord. यीशु मसीह के आगमन के पश्चात धर्म नेता, राजनेता और ये शैतान के साथ मिलकर के राज्य सत्ता को बनाएंगे। So we should be very, very careful now. इसलिए हम बहुत ही सावधान रहें। Jesus said, when you see all these things, यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम इन सारी बातों को देखो, watch and pray always. हम लोग हमेशा जागते हुए प्रार्थना करते रहें। Simple prayer will not help us. एक असाधारण सी प्रार्थना हमारी मदद नहीं We करेगा। have to pray more. हमें ज्यादा प्रार्थना करना है। The past days we studied that we must go on into perfection. पिछले दिनों में हम ये सीखते आ रहे थे कि हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है। Every spiritual experience which God has given us, परमेश्वर ने जो सारी आत्मिक अनुभवों को हमें दिया है, we should go on into perfection. हम उन सारी बातों में सिद्धता में बढ़ना At है। the same time, we should grow in the character of Jesus also. साथ ही साथ यीशु मसीह के उसी स्वभाव में भी हमें बढ़ना है। In humility, in doing the will of God, in holiness, in everything. नम्रता में, परमेश्वर की मर्जी करने में, पवित्रताई में, हर एक बातों में हम यीशु की मानिंद बनना है। Unless we pray much, this is not practice. It's not possible to practice. जब तक हम ज्यादा प्रार्थना ना करेंगे, तब तक ये हमारे जीवन के अभ्यास में लाने ना पाएंगे। Every day we should pray and get new grace. हम लोग हर एक दिन प्रार्थना करके एक नया अनुग्रह को पाना चाहिए। Even our Lord Jesus got up early in the morning every day and he went and prayed. यहाँ तक कि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी तड़के भोर उठ के हर दिन प्रार्थना करता था। When the enemies came against him, he prayed the whole night, many days. जब यीशु मसीह के विरुद्ध में शत्रु आया, वो कई रात उससे पहले प्रार्थना करते रहा। Sometime when people were searching him to be healed and to hear his sermon, he separated himself, withdrew himself and went to the wilderness and prayed. कई बार लोग यीशु मसीह के द्वारा चंगाई पाने के लिए जब चाहा या उससे कुछ उपदेश सुनने के लिए आग्रह किया, यीशु मसीह उनके मध्य में से गायब होकर के या निकल करके एक एकांत स्थान में जाके प्रार्थना करने लगा। On the Mount of Transformation, he was praying for many hours. और रूपांतर के उस पर्वत में कई घंटों तक यीशु ने प्रार्थना किया। Before his crucifixion, 3 hours he prayed. उसके क्रूस में चढ़ाए जाने से पहले वो 3 घंटा प्रार्थना किया। To that extent, even blood came out in the form of sweat. उसने इतना प्रार्थना किया, उसका पसीना मानो लहू की मानी बहने लगा। He had the very same body. उसका भी हमारे समान एक शरीर है। He has shown us an example to follow in everything. हर बात में हम उसका अनुसरण करें, इसलिए वो आप एक आदर्श बन गया। So whenever sins are forgiven, जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, we receive a joy. हमें एक नया आनंद मिलता है। First day we studied that if you receive this joy, हमने पहले दिन में सीखा कि जब हम इस आनंद को पाते हैं, we can rejoice. हम लोग खुशी मना The सकते हैं। whole heaven shall rejoice. हमारे साथ पूरा स्वर्ग खुशी All मनाता the है, angels shall rejoice. स्वर्गदूत खुशी मनाता है। We can give this joy to others also. हम इस खुशी को दूसरों को भी दे We सकते can हैं give this joy even those who are not born in this world also. और ये खुशी हम उनको भी बांट सकते हैं जो अब तक इस संसार में आए ही नहीं। Then according to Psalm 16:11, there is joy, fullness of joy in the presence of God. भजन संगीता 16 के 11 में लिखा हुआ है, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की परिपूर्णता है। Yesterday we said, Jesus said, if you ask in anything in my name, whatever you ask, Father will give you. हमने बीते संध्याकालीन समय में देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि पिता से अगर तुम कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। God is ready to give. प्रभु देने के लिए तैयार है, But we have so many unanswered prayers also. किंतु उसी के साथ ही साथ उत्तर नहीं पाए हुए कई प्रार्थनाएं हैं। According to Matthew 11:12, such prayer should be answered for such prayer should be taken from God violently. और मत्ती रचित सुसमाचार के 11 अध्याय के 12 वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह कहता है, उत्तर ना मिले हुए इस प्रकार की प्रार्थनाओं को हम लोग जोर जबरदस्ती से हासिल करना चाहिए। And now prayed like that. हन्ना ने इस प्रकार प्रार्थना किया, He prayed for a long time till a peace filled her heart. जब तक उसके हृदय में शांति प्रवेश ना किया, हन्ना तब तक लगातार
प्रार्थना करती रही। She became happy. वो खुश हो गई She was no more sad. और उसके मुंह में उदासी ना हुआ। She asked for one son, God gave her 6 children. वो एक पुत्र संतान की मांग की, ईश्वर ने 6 संतान दिए। And Samuel prayed the whole night for the backslider Saul. और शामुएल पूरी रात पीछा हटा हुआ इस राजा साउल के लिए प्रार्थना किया। God revealed everything about Saul. और परमेश्वर ने साउल के बारे में सब कुछ उसे बता दिया। He looked at the king and said, "Shut up. उसने राजा को देख करके कहा, मुंह बंद कर। Don't talk. What I listen, you listen." जो मैं कहता हूं उसकी सुन, ज्यादा ना बोल। So when we pray like that, we shall be powerful people like that. जब हम ज्यादा प्रार्थना करेंगे तो इस प्रकार एक शक्तिशाली लोग होकर के बदल जाएंगे। Wherever we are kept, we can administrate everything very nicely. जहां कहीं भी हम जाएंगे वहां पर अच्छे रीति से हम चलाने पाएंगे। Everybody will fear us and obey us. सारे लोग हमारा भय मानेंगे, हमारे आज्ञाकारी होंगे। Because to that extent, the guidance of God will be with us. उस हद तक परमेश्वर का अगुवाई हमारे साथ होना चाहिए। In Joshua 7th chapter, यहोशू की किताब 7वें अध्याय में we read about Joshua. हम यहोशू के संबंध में पढ़ते हैं। Joshua was a great man of God. यहोशू एक बहुत बड़ा परमेश्वर का भक्त था। He was always in the presence of वो God. हमेशा ईश्वर के सम्मुख रहता था। He fought against 7 nations and 31 kings. और वो 7 जाति 31 राजाओं के विरुद्ध में लड़ा। He was never defeated कभी न हारा, except in one case. केवल एक घटना में। And when they went against the city of Ai, जब वो आई नाम के एक देश के विरुद्ध में गए, they faced defeat. वे लोग हार गए। Because Achan hid something from the camp and hid it in his camp. और उसका कारण यह था कि आखान नामक एक व्यक्ति ने कुछ बातों को अपने तंबू में जाकर के छुपा रखा था। 36 soldiers were killed. 36 सैनिक मारे गए। Joshua did not take it easily. और यहोशू ने इस बात को इतने आसानी से नहीं लिया। In the war, people die. युद्ध में लोग मरते हैं, It's not an ordinary thing. ये साधारण सी बात नहीं। Every battle, people will die. हर युद्ध में लोग मरते हैं। 36 is a small number. 36 लोग मर गए, छोटी संख्या But है। Joshua took it seriously. लेकिन यहोशू ने बहुत ही गंभीर रीति से लिया। Lord, why should they die like this? हे परमेश्वर, ये 36 लोग ऐसे क्यों मरना? When 36 soldiers were killed, they returned. Other person, they returned, they ran back. और ये 36 लोग मरने के समय में ये बाकी जो लोग हैं उन लोग वापस दौड़ आए। The heart of people were melted. उनका हृदय पिघल गया था। Then what Joshua did? तब यहोशू ने क्या किया? Joshua and the elders, यहोशू और प्राचीन लोग they put dust upon their head, अपने सिर पर राख डाला, rent their cloth, अपने कपड़े को फाड़ दिए and fell down on the ground और वे लोग भूमि में लेट गए and cried, Lord, why you allowed this defeat? और मुंह के बल गिर के प्रार्थना करने लगे कि हे परमेश्वर, तूने ऐसी पराजय क्यों दिया? From morning till evening, they did not eat anything, did not drink anything, just fell on the floor and cried. सुबह से लेकर के सांझ तक मुंह के बल गिरे पड़े रह करके वे लोग प्रार्थना किए। Then God came there. वहां पर प्रभु उतर आया। Joshua, get up. हे यहोशू, उठ। Why you are lying down like this? तू क्यों ऐसा लेटा पड़ा है? He saw his tears. उसने उसके आंसुओं को देखा। Told them, come on, there is something wrong among the Israels. उसने कहा कि इस्राएलियों के मध्य में कुछ गड़बड़ है। I will show you. मैं दिखाता हूँ। Call all the tribes. Call all the tribes. सारे गोत्रों को बुलाओ। They selected, one tribe was selected. और एक उसमें से एक गोत्र चुना गया। In that one family was selected. और उसमें से एक परिवार या घराना चुना In गया। that family, they were asked to come one by one. और उस घराने में एक एक लोगों को बुलाया। Exactly the person who did the wrong thing was pointed out by God. और तुरंत जिस व्यक्ति ने गलती किया था, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को ठीक दिखा दिया। And he and his whole family was burnt and stoned to death and burnt. और उस व्यक्ति को और उसके पूरे परिवार को पथरवा करके जला करके मार दिया गया। From that day till the end of his life, Joshua was never defeated in any of the battles. उस दिन से लेकर के अपने जीवन के अंत तक यहोशू एक भी युद्ध नहीं हारा। So we see many wrong things in the church. कई बार कलीसिया में कुछ गलत बात को हम देखते हैं। People do wrong thing, they hide it. लोग गलती करते हैं, छुपा देते हैं। Sometimes if you know and ask also, they say no. कई बार उसे जब पूछा जाता है तो उन लोग कहते हैं नहीं। If your real sanctification should take place in the church, अगर कलीसिया में एक वास्तविक पवित्रताई का काम होगा, there may be servants of God and elders of the church, senior believers who can do this. और कलीसिया के जो सेवक लोग हैं और जो प्राचीन लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं।
If you do like that, अगर ऐसा करेंगे God will bring out every secret thing. परमेश्वर सारे गुप्त बातों को बाहर निकालेगा। Nobody can do anything and think that, oh, I'll be free. Nobody can find it out. कोई भी लोग कुछ भी अपने मन मर्जी से करके मैं स्वाधीन हूं ऐसा करके लोग सोच नहीं सकते, रह नहीं सकते। God will bring all the secrets out. परमेश्वर सारे गुप्त बातों को बाहर निकालेगा। And book of Ezra we read. एज़रा की किताब में हम पढ़ते हैं, This is a very good thing we have to follow. एक बहुत ही सुंदर बात है जिसका हम अनुकरण करना चाहिए। Ezra was a great man of God. एज़रा एक बहुत बड़ा परमेश्वर का भक्त जन था। He was better than Nehemiah. वो नेहमिया से भी श्रेष्ठ था। He put all his trust only upon God. उसने अपना सारा भरोसा केवल ईश्वर के ऊपर रखा। And verse chapter 7-6 we read that he was an expert. He knew the law of God very nicely. और एज़रा के 7वें अध्याय के 6 वचन में लिखा हुआ है कि वो व्यवस्था को भली भांति जानता था। He was a ready scribe in the law of Moses. और वो मूसा के सारी शास्त्र को जानता था। यही एज़रा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। Nipun Shastri. He was an expert. वो एक निपुण शास्त्री था। He knew everything. He knew all the doctrine thoroughly. वो सारे उपदेश को, शास्त्र के सारी बातों को अच्छे से जानता है। Verse 10 says, 10वें वचन में लिखा है, he prepared his heart to seek the law of God. उसने अपने हृदय को तैयार किया कि वो ईश्वर को ढूंढे। He practiced it. उसने अभ्यास किया He did like that. और उसने वैसा ही किया। Then taught to the children of Israel. और उसके बाद उसने इस्राएलियों को विधि और नियम को सिखाया। Whatever he preached, he practiced first. जो भी कुछ उसने प्रचार किया उसने पहले अपने अभ्यास में लाया। Like Jesus. यीशु की मानिन Jesus did everything and preached. यीशु ने सब कुछ करके दिखाया और वही प्रचार किया। Such a wonderful man. बहुत ही अद्भुत मनुष्य। And he came to know that there are many abominable things in the congregation. और उसने इस बात को पाया कि कलीसिया में बहुत सारे घिनौने बातें हैं। On those days there was a strict rule that none of the Jews should marry other heathen. उन दिनों में एक बहुत ही कड़ा नियम ये था कि कोई भी यहूदी गैर यहूदी से विवाह नहीं करना चाहिए। But many of them they married other women, heathen women. और किंतु उसमें से अधिकांश यहूदियों ने अन्य जातियों की स्त्रियों से विवाह किया। And some women they married the heathen men also. और कुछ स्त्रियों ने अन्य जाति के पुरुषों से विवाह किया। Some had children also. और उसमें से कईयों का संतान हुआ। Even some of them were priests. और उसमें से कुछ याजक बने। Some of them were Levites. कुछ लेवी थे। And some of them were singers. और उसमें से कुछ गीत गाने वाले थे। Some of them were musicians. कुछ लोग वाद्य यंत्र बजाने वाले थे। All talented people. सारे वरदान प्राप्त लोग। All the leaders. और सारे Not all, many. उसमें से अधिकांश अगुवाई करने Even वाले। the priests and Levites they had done such mistake. और लेवी याजकों के मध्य में भी कुछ ने ऐसा गलती किया। Even the singers and musicians they had such mistake. गीत गाने वाले वाद्य यंत्र बजाने वालों ने ऐसी गलतियां को किया। So when Ezra came to know, he was shocked. जब ये सारी बातों को एज़रा ने देखा तो उसको झटका लगा। He was preaching everything from his life. He practiced first and practiced. और वो सारी बातों को अपने जीवन में अभ्यास में ला करके वही सारी शिक्षाओं को सिखाता था। But still there is so many abomination among the people. तथापि लोगों के मध्य में बहुत सारे घिनौने बातें थी। He did not do what to do. वो सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। He already preached all these things. ये सारी बातों को उसने पहले से ही प्रचार किया था। But nobody changed their life. लेकिन किसी ने भी अपने जीवन को नहीं बदला। Finally what he did? आखिर में उसने क्या किया? Read chapter 10 verse 1 Ezra. एज़रा की किताब 10वें अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। जब एज़रा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इस्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों और लड़के बालों की एक बहुत बड़ी मंडी उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। Where he was praying? वो कहाँ प्रार्थना कर रहा था? Inside the church or outside the church? वो चर्च के या परमेश्वर के भवन के अंदर या बाहर? बोलिए, कहाँ प्रार्थना किया? कहाँ खड़े होकर प्रार्थना कर रहा था? अंदर? बाहर? अंदर भी नहीं गया, इसलिए इतना दुख है उसको। उसके अंदर इतना दुख था कि वो परमेश्वर के भवन के भीतर भी नहीं गया। He fell on the ground. और वो बाहरी जमीन में गिर गया। He fell on the ground in front of the temple. और वो परमेश्वर के भवन के सामने, मंदिर के सामने जमीन में मुंह के बल गिर गया। And he started confessing and weeping.
और वो रोते हुए पाप का अंगीकार करने लगा and prayed. और रोते रोते प्रार्थना किया। He did not preach anything on that day. उस दिन उसने कुछ प्रचार नहीं किया, He did not tell any word of God. उसने एक भी वचन नहीं कहा, Just fell on the ground floor in front of the temple and went on crying, confessing the sins of the people and weeping. वो केवल परमेश्वर के भवन के सामने गिर के रोते रोते प्रार्थना करते रहा लोगों के पापों के संबंध में। He did not preach even a single word. एक शब्द भी उसने प्रचार नहीं किया। But what happened? किंतु क्या हुआ? Very big congregation of men and women and even children they came. बहुत बड़ी एक मंडली, जो बच्चे, छोटे बच्चे, स्त्री पुरुष सब वहां पर आए। None of the children went to play. कोई भी बच्चा वहां पर खेलने के लिए नहीं गया, Nobody went to play cricket. कोई क्रिकेट खेलने को नहीं गया। Even the children came. वहां पर बच्चे भी आए They all came and started crying. और वे लोग वहां पर आकर के वे लोग भी रोने लगे। They were all convicted of their sins. उनके अंदर पाप का दोषानुभूति हुआ। So, but Ezra is still lying down on the floor. लेकिन अभी भी एजरा जमीन में पड़ा हुआ है। Maybe he was thinking how these people will change. वो यही सोच रहा था कि ये लोग कैसे बदलेंगे। Then people started encouraging Ezra. उस समय में लोग आकर के एजरा को उत्साहित करने लगे। Ezra, don't worry, don't worry. हे एजरा, तू चिंता ना कर, Yes, we are wrong, हमने गलती किया है, but there is still hope. लेकिन अभी भी आशा है। Get up, get up. उठो, We are ready to make a covenant with God. हम परमेश्वर के साथ वाचा बांधने को तैयार हैं। You don't cry. तू मत रो। Now they are all crying. उन लोग सब रो रहे हैं। They were convicted they are wrong. उन लोग के अंदर ये अनुभूति हुआ कि हाँ, हमने गलती किया। They told Ezra, Pastor Ezra, rise up. You have to take action. उसने कहा कि हे पास्टर एजरा, उठो, आपको अभी काम करना है। We will be with you. हम आपके साथ हैं। Whatever you want to do, we shall be with you. जो भी कुछ तुम करोगे, हम आपके साथ हैं। Then only Ezra arose. उसके बाद ही एजरा उठा। He talked to the priests and Levites and all Israel and made them to promise to please God alone. और उसके बाद उसने सारे याजकों को, लेवियों को और सारे लोगों को ये वाचा दिलवाया कि हम अब से केवल ईश्वर को प्रसन्न करेंगे। They all joined together and said, वे लोग सब मिलके इस प्रकार कहा, yes, we will divorce our wives. हाँ, हम लोग अपने अपने पत्नियों को त्याग देंगे। Heathen women, we will divorce. हम जो अन्य जातियों से स्त्रियों को लाया है, हम उसे त्याग देंगे। And the children also we will take away from us. और हमारे मध्य में से उनके संतानों को भी निकाल देंगे। Is it an easy thing? और ये क्या आसान बात है? As husband and wife, they were not fighting. ये पति और पत्नी के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। They lived a peaceful life. उन लोग शांति में जीवन They जी were रहे so हैं। happy. उन लोग खुशी में हैं। They had loving children. उन लोग अपने बच्चों को प्रेम करते हैं। Can anybody separate them? It's not an easy thing. क्या ऐसे अवस्था में अपने बच्चे को अलग करना आसान बात है? But because God convicted, किंतु ईश्वर ने उनके अंदर ये अनुभूति दिया। they said, whatever you say, we will obey. उसने कहा कि जो भी कुछ तू कहेगा, हम वैसा करेंगे। So, not only Ezra, ना केवल एजरा, now read verse 6. 6 वचन को पढ़ेंगे। तब इज़रा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलियाशिब के पुत्र यहोनाम की कोठरी में गया और वहां पहुंचकर ना तो रोटी खाई न पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आए हुओं के लिए विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। There was a believer. वहां पर एक विश्वासी था। Ezra was the servant of God. एजरा एक परमेश्वर का सेवक है। This person is just an ordinary Israelite. ये एक साधारण सा इजरायली है। He went inside his chamber. वो अपने कोठरी के भीतर गया। He had a chamber in the temple. That means he must be somebody important believer. और उसका एक कोठरी परमेश्वर के भवन के सामने है, तो वो जरूर कोई एक खास व्यक्ति होगा। A man of God. वो एक परमेश्वर का भक्त। Nobody told him to take fasting. कोई उसे उपवास लेने को ना कहा। But he also was crying without eating and drinking. लेकिन वो भी ना खाते हुए ना पीते हुए विलाप करने लगा, रोते रहा। He was mourning because of the transgression of them that had been carried away. और उनके ऊपर जो बंधुआई निकल जाने के लिए वो रोता रहा। He cried. वो रोया। So one servant of God, one believer. एक विश्वासी, एक परमेश्वर का सेवक। Many had done mistake. बहुतों ने गलती किया। Great abomination was in the whole church. पूरे कलीसिया में, ये पूरे मंडली में एक बहुत बड़ा घिनौना काम। One believer, one servant of God, sincerely cried with a real burden. किंतु एक परमेश्वर का सेवक, एक परमेश्वर का विश्वासी, एक सच्चे हृदय के साथ
बोझ के साथ विलाप करते हुए रोता रहा। God brought a great revival, real change. परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। They all said, we are ready to leave our wives. उन लोगों ने इस प्रकार कहा कि हम हमारे इस अन्य जाति की स्त्रियों को छोड़ने को तैयार हैं। They lived happily. वे लोग खुशी में जी रहे थे। It's not an easy thing. एक आसान बात नहीं, But when they were filled with the love of God, किंतु जब वे लोग परमेश्वर के प्रेम से भर गए, when they were filled with the fear of God, जब परमेश्वर के भय से भर गए, they said, Ezra, whatever you say, we will obey. उन्होंने कहा कि हाँ एजरा, तू जो भी कुछ कहेगा हम मानेंगे। Dear children of God, this is what is really needed in these last days. हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, यही बात इन अंतिम दिनों में हमें चाहिए। When we hear and see many wrong things in the church, जब कलीसिया में, मंडली में कई गलत बातों को हम देखते हैं, सुनते हैं, let us not speak it out. हम उसको ना बोले, There is no use. उससे कोई लाभ नहीं, Let us cry, let us pray. लेकिन हम उसके लिए रोए, प्रार्थना करें। If our Lord Jesus see anybody commit sin, अगर हमारे यीशु किसी को पाप करते हुए देखे He intercede for them as an advocate. और वो उसके लिए बिचवाई करता है, He never go and tell to others. वो दूसरों को जाकर के बोलता फिरता नहीं है। God expects the same thing from us also. वही बात यीशु मसीह आपसे भी चाहता है। If you want to talk, we can talk the mistakes of brothers and sisters for hours together. अगर हमें बात करना है तो भाई और बहन के विरुद्ध में बात करने के लिए घंटों घंटों बात कर सकते हैं। Unfortunately, many children of God do that. और बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के बच्चे करते भी हैं। Let us make a decision in this convention. लेकिन इस सम्मेलन में आओ हम एक निर्णय लें। Lord, I will not speak the mistakes of anybody. मैं किसी की भी गलती को नहीं बोलूंगा। The moment I see anybody do anything wrong, I will cry, I will tell to you. अगर मैं किसी के जीवन में कोई भी गलती को देखूंगा, उसी घड़ी हे परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख में रोते हुए प्रार्थना All the करूंगा। believers and servants of God be firm in the decision. अगर हम सेवक लोग और विश्वासी लोग इस निर्णय में दृढ़ हो जाएं, A great revival will come. तो निश्चय एक बहुत बड़ा The संजीवन whole आएगा। church shall be filled with the fear of God. हम पूरा कलीसिया परमेश्वर के भय में भर जाएगा। Whatever the servants of God say, believers will say, yes, we are ready to obey. जो भी कुछ सेवक लोग कहेंगे, विश्वासी कहेंगे कि हाँ हम आपसे सहमत हैं। Whatever the word of God says, we are ready. जो भी कुछ परमेश्वर के वचन से कहा जाएगा, आप तैयार If रहेंगे। the central pastor says anything based upon the word of God, we are ready to 100% obey. जो भी कुछ सेंट्रल पास्टर परमेश्वर के वचन के आधार पर कहेगा, आप लोग उस समय में कहने पाओगे कि हम 100% तैयार हैं। Let him transfer us to any place. We will talk anything. We will immediately go. हम लोग को कहीं पर भी तबादला क्यों ना कर दे, कहीं पर भी क्यों ना छोड़ दे, हम तुरंत जाने को तैयार When such होंगे। unity comes, miracles and wonders will take और place. जब इस प्रकार का संजीवन आएगा, उस समय में अद्भुत चमत्कार के काम होंगे। Every day it will happen. Every day it will happen. और हर दिन ये होगा। Finally, we will study about only one more person and finish एक और व्यक्ति के बारे में हम सीखेंगे और समाप्त करेंगे। from the New Testament. ये नया नियम से है। This is what is really needed in these last days. वर्तमान ये वास्तविक रीति में हमारे इस अंतिम समय में हमें चाहिए। We read about that person in Acts 10th chapter. प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय में हम उस व्यक्ति के संबंध में पढ़ते हैं। His name is Cornelius. उस व्यक्ति का नाम कोर्नेलियुस है। He is not a Christian. वो एक मसीही नहीं, He was not a Jew. वो एक यहूदी नहीं, He was a heathen. वो एक अन्य जाति में व्यक्ति था। But God spoke to him. लेकिन ईश्वर ने उससे बात किया। He became a blessing for many. वो बहुतों के लिए आशीष बन He गया। was a centurion. वो एक सूबेदार था। That means 100 soldiers and officers were under him. उसके अर्थ ये है कि उसके अधीन में 100 सैनिक लोग हैं। He is in the rank of superintendent of police, SP. वो एक एसपी के पदवी में था। A busy man. वो एक बहुत ही व्यस्त व्यक्ति था। But what he did? लेकिन उसने क्या किया? He feared God with all his house. वो अपने सारे घराने समेत परमेश्वर का भय माना। Police officer. वो एक पुलिस ऑफिसर है। Normally, police officer they take money. साधारण रीति से पुलिस अधिकारी लोग केवल रिश्वत लेते हैं, पैसा लेते हैं। Not all. सब नहीं। I know many good police officers also. मैं अच्छे पुलिस अधिकारियों को भी जानता हूँ। But majority of the police means we think they take bribe. और अधिकांश पुलिस अधिकारी लोग पुलिस कहने से हम सोचते हैं कि वो पैसा लेने वाले। On the road we see every day. हम लोग हर दिन रोड में देखते हैं। So, but this man, किंतु यह व्यक्ति he was not taking money from people. वो लोगों से पैसा नहीं ले रहा, He gave alms to the people. He gave much alms to the people. किंतु वो तो लोगों को बहुत दान देता था। He helped the poor people. वो दीन दरिद्र को मदद करता। And he prayed to God always.
वो हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता रहता। That means in duty also he prayed in his heart. इसका अर्थ है कि वो काम के समय में भी अपने हृदय में प्रार्थना करता रहता। So Bible says, धर्मशास्त्र कहता है God is not a respecter of person. और ईश्वर मनुष्य का पक्षपात नहीं करता, या मुंह नहीं देखता। Whether a heathen वो अन्य जाति हो, or a Jew, वो यहूदी हो, anybody, कोई भी क्यों ना हो, those who sincerely call upon him, जो सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारते हैं, those who do righteousness, जो धार्मिकता के काम करते he हैं, will be accepted of God. वो परमेश्वर के द्वारा ग्रहण योग्य होगा। He had that quality. और इसके अंदर वो गुण था। So God sent his angel. परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा Okay, he is having good qualities. और कहा कि देखो उसके अंदर एक अच्छा गुण है, I must reveal myself unto him. और मैं अपने आप को उसे प्रकट करना चाहता हूँ। Angel came and told, और स्वर्गदूत आए और कहे, and your prayers and your alms are come up for memorial before God. तेरी प्रार्थना और तेरा दान परमेश्वर के समुख में आ पहुंचा है। Prayer also went, alms also went. तेरा प्रार्थना भी परमेश्वर के समुख में गया, तेरा दान दक्षिणा भी परमेश्वर के समुख में पहुंच गया। Helping the poor people is a very good quality. God likes it. और गरीब लोगों को मदद करने एक अच्छा स्वभाव है, ईश्वर पसंद करता है। And Jesus also helped the poor people. यीशु मसीह ने भी गरीबों को मदद किया। If you have enough money, अगर हमारे पास काफी पैसा है, please give it to others. आप दया करके दूसरों को There दो। are so many people, poor people, कितने गरीब लोग हैं, so many poor believers. कितने गरीब विश्वासी They हैं, are unable to send the children for English medium school. इंग्लिश मीडियम स्कूल में उनको भेजने के लिए उनका सामर्थ नहीं है। One day one mother came to me. एक बार एक माँ मेरे पास आई। In that house, 2 sons are there. One family, 2 sons, एक परिवार में दो बेटे हैं, दो बच्चे हैं, 2 daughter-in-laws. और- बच्चे नहीं, 2 sons. बड़ा लोग. दो बेटे हैं And they are married. और वे लोग शादीशुदा हैं Both of them have sons. और दोनों को बेटे हैं। The first son was rich. और बड़ा बेटा जो है वो धनी है The second one is some poor. और छोटा जो बेटा है वो थोड़ा गरीब है। Time of admission came. एडमिशन का जब समय आया, The first son, he went and admitted his son in a English medium school. और बड़े बेटे ने अपने बेटे को जाकर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिला दिया। On Saturday morning, और शनिवार के दिन सुबह the second son's wife came for the fasting prayer. और दूसरे बेटे की जो पत्नी है वो उपवास प्रार्थना के लिए गिरजाघर में आई। He was crying the whole prayer. पूरा प्रार्थना में वो रोती रही। After the meeting also he was crying. वो मीटिंग के बाद भी रो रही थी। I called her, sister, what happened? और जाकर के बहन से पूछा, बहन क्या She हुआ? was crying. वो रो रही है, She was hesitating to tell. कुछ बोलने से वो हिचकिचा रही है। Finally told that, Pastor ji, I want to send my son also to the English medium school. और उसने कहा कि पास्टर जी, मैं मेरे बेटे को भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिलाना चाहती हूँ। So there are many children like that, many parents like this. ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं, They are unable to send their children for the English medium school. वे लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज नहीं पा रहे। So if you have money, अगर आपके पास पैसा है, think that you have one more child आप लोग ये सोचो कि आपका एक और बेटा है and help the poor children. और आप इस गरीब बच्चों को मदद God करें। will bless you abundantly. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करेगा। Bible says helping the poor people also gives us righteousness. परमेश्वर का धर्म शास्त्र कहता है कि गरीब लोगों को या जरूरतमंद लोगों को मदद करना भी परमेश्वर के सम्मुख में एक धार्मिकता है। Then I talked to one brother. फिर मैंने एक भाई से बात किया, He had only one daughter. उसका केवल एक ही बेटी है। He said, can you help them? और मैंने पूछा कि क्या आप उनको मदद कर सकते हो? Help them, you help, otherwise I will help. मैंने कहा कि आप उनको मदद करो, नहीं तो मैं करूंगा। So I will not be always here, I will be transferred. किंतु मैं तो हमेशा यहाँ पर रह नहीं सकता, मेरा तो तबादला हो जाएगा। So I paid the first fees, everything for the admission of the child. और मैंने उस बच्चे का पहला जितना भी रकम था भुगतान करने के लिए मैंने किया। And told that brother, hereafter you must be the father of the child. और उसके बाद मैंने उस विश्वासी भाई से कहा कि अब से तू उस बच्चे का पिता बन जा। He said, okay, Pastor ji, no problem. और उसने कहा कि पास्टर जी कोई बात नहीं, अब से मैं देख Now लूंगा। that boy is studying the English medium school. वर्तमान वो बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। He is first in the school, the class. वो स्कूल में अपने कक्षा में हमेशा प्रथम आता है। Everybody come and tell the parents, oh, your child is so intelligent, very nice. सारे लोग आकर के अब उनके माँ बाप को बोलते हैं कि आपका बेटा बहुत ही समझदार है, बहुत ही अच्छा है। Even now she is crying because of joy. अभी भी वो रो रही है, किंतु अब वो जो रो रही है वो आनंद का कारण है। How many of you want to make your co-believers joyful? आप में से कितने लोग अपने संगी विश्वासी को आनंदित करना चाहते हैं? Shout hallelujah. हालेलुया। Okay, you have to show it. आप लोग ऐसे करके दिखाइए। Whatever you can help the poor people, please help. आप जितना भी मदद जरूरतमंदों को कर सकते हो करिए।
Bible says, whatever we give to poor people, God will give it back. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी कुछ हम दरिद्रों को देंगे प्रभु हमको लौटा देगा। If you give me 10,000, अगर हम लोग 10,000 खर्च करेंगे God will return it. परमेश्वर उसको वापस देगा, Anything given to the poor. कुछ भी गरीब को देने से। But when God returns back, लेकिन जब परमेश्वर उसे लौटाए, will he give only 10,000? क्या वो केवल 10,000 देगा? There was a boy in a place. एक जगह में एक लड़का था, He used to go and shop. वो एक दुकान जाया करता Shopkeeper loved him. और उस दुकान वाले ने उसको बहुत प्रेम किया He used to do some help also for him. और वो भी लड़का उस दुकान वाले को मदद करता। So one day he did some work. He cleaned the floor. एक दिन उसने काम किया, वहां पर कुछ झाड़ू पोछा कर दिया Then the shopkeeper told, "You take sweet. और उस दुकान वाले ने कहा कुछ मिठाई ले ले, Any sweet you can take कोई भी मिठाई तू ले ले, from any bottle." कोई भी डिब्बे से। He told, "Uncle, I will not take." और उसने कहा कि अंकल जी मैं नहीं लूंगा। Why? क्यों? You should give. आप देना चाहिए। Then the shopkeeper became very happy. और दुकान वाला बहुत खुश हो गया। If the child would have taken, how much he can take? 5 मिठाई? अगर एक हाथ में कितना मिलेगा? अगर वो लड़का खुद ही मिठाई को लेता तो कितना ले पाता? 5-6 ले सकता एक था. 5 या 6। But when the shopkeeper took, किंतु जब दुकान वाले ने लिया, when he started putting, जब वो डालना शुरू the किया, child held both the hands. उस लड़के ने दोनों हाथ फैलाया, It became full वो भर गया and fell down also. और कुछ नीचे भी गिरा। So when God gives, He will give like that only. जब ईश्वर देगा तो ऐसे ही देगा। As a believer, I have seen it many times in my life. विश्वासी होने के समय में मैंने कई बार इस बात को अनुभव किया है। As a servant of God also, I have experienced this many एक times. सेवक होने के बाद भी मैंने कई बार इसको अनुभव किया है। His much alms and prayer went to the presence of God. उसका अधिक दान और प्रार्थना ईश्वर के पास पहुंचा Then the angel came और स्वर्गदूत आया and he's giving the address of Simon. और वो शिमोन पतरस का ठिकाना दिया। Joppa village. जोपा गांव, His name is Simon. उसका नाम सिमोन है, His surname is Peter. उसका नाम उसका सरनेम पतरस है He is staying in another house. His name is house owner also Simon. और वो एक दूसरे घर में रहता है और जिस घर में रहता है उसका नाम भी शिमोन है, He is a tanner चमड़े का व्यापार करने वाला है and his house is near the seaside. और उसका घर समुद्र किनारे है। The angel is coming and giving the address. देखो स्वर्गदूत आकर के उसका ठिकाना दे रहा है। How nice it will be. कितना सुंदर बात है। How many of us want the angels to come and give us address? कितने लोग चाहते हैं कि स्वर्गदूत आए और ऐसा ठिकाना हमको At the बताए। same time, उसी समय the angel went to the Peter also उसी समय में स्वर्गदूत शिमोन पतरस के पास भी गया and he gave all the information to Cornelius. और कॉर्नेलियस के बारे में सब कुछ उसे बताया। He was very hungry but sitting and praying. वो बहुत ही वो प्रार्थना कर रहा था और उसको भूख लगा The angel told, और स्वर्गदूत ने कहा 3 people are coming to see you. 3 लोग तुझे मिलने को आ रहे हैं, Go with them. तू उसके साथ जाना, Don't doubt anything. कोई संदेह ना करना, I have sent. मैंने भेजा है। Till that time, Jews were thinking that the salvation is only for the Jews. उन दिनों में ये शिष्य लोग सोच रहे थे कि सुसमाचार केवल यहूदियों के लिए है If they go to the heathens, they will think it is an abominable thing. और इन लोग का मानना या सोचना था कि अगर वे लोग अन्य जातियों के पास जाए और सुसमाचार सुनाए तो वो एक घिनौना बात होगा। They thought we belong to the high caste. उन्होंने सोचा कि हम लोग केवल उच्च जाति के लिए केवल है Other caste people, they used to call us dogs. और दूसरे जाति को वे लोग कुत्ता करके कहते थे। They were so proud. उन लोग इतने घमंडी थे। But now God told, किंतु अभी ईश्वर ने they कहा are seeking you. अब वे लोग ढूंढ रहे हैं, Don't doubt about anything. कोई भी बात में संदेह ना कर, I have sent them. मैंने भेजा है। Immediately Peter came down. और तुरंत पतरस नीचे आया, He saw the 3 people. 3 लोगों को देखा Okay, I'm the one whom you are seeking. Come on, और let us go. और कहा कि मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसको तुम लोग ढूंढ रहे हो, रुको मैं आता हूं, चलते हैं। He made them to stay there in the night. और रात को वहां पर उन्हें ठहराया। They belonged to low caste. वे लोग नीच जाति के He थे, did not ask anything कुछ भी नहीं पूछा, because God told them you should not doubt anything, ask anything. क्योंकि ईश्वर ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं बोलना। A Jew will never allow a heathen to stay in his house. कोई भी यहूदी एक अन्य जाति को अपने घर में कभी रहने नहीं देता। But Peter did that. किंतु पतरस ने किया। Next day they went. अगले दिन वे लोग चले He asked him, Cornelius, why did you call me? और वो जाकर के उस कॉर्नेलियस से पूछा क्यों मुझे बुलवाया। And he was a wonderful man. वो एक अद्भुत व्यक्ति था। He was 27. 27 वचन को पढ़ेंगे। उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर Many were gathered together. वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे थे।
Such a wonderful man. बहुत ही अद्भुत व्यक्ति है। Verse 24, he called together his kinsmen and close friends. और 24 वचन में लिखा हुआ है कि कुरनेलियुस ने अपने कुटुंबियों को और अपने प्रिय मित्रों को बुलाया। What a great man he is. देखो कितना महान व्यक्ति। I am going to be blessed by God. मैं अभी ईश्वर से आशीष पाने जा रहा I हूँ, also should be blessed. आप लोग भी आशीष पाना। So there Peter went, वहां पर पतरस गया, preached only for 2 minutes. केवल 2 मिनट के लिए प्रचार किया। He said, God is not a respecter of person. उसने कहा कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, In every nation he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. और जो जितनी भी जाति लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर उन्हें ग्रहण करता है। He did not speak anything about the Holy Spirit. वो किसी पवित्र आत्मा के बारे में उनसे नहीं कहा। He preached only 2 minutes, hardly 3 minutes. वो केवल 2 या मुश्किल से 3 मिनट का प्रचार किया होगा। When he was preaching itself, Holy Spirit came upon everyone. जब वो प्रचार कर ही रहा था, पवित्र आत्मा सबके ऊपर आ गिरा। They understood, oh, salvation is for all, not only for the Jews. उस समय में पतरस इस बात को समझा, उद्धार केवल यहूदियों के लिए नहीं, सबके लिए है। He told others. उसने दूसरों से कहा, Jews, many Jews came from Joppa along with him. कई यहूदी लोग जोपा में उसके साथ आए थे। They also will not like that we give baptism to the heathens. वे लोगों को भी ये पसंद नहीं था कि अन्य जातियों को वे लोग बपतिस्मा दे, But he said, किंतु कहा, God has given him the Holy Spirit. ईश्वर ने इनको पवित्र आत्मा दिया है। How we can say they should not take baptism? अभी हम ये नहीं कह सकते कि हमको बपतिस्मा नहीं देना। In baptism of the Holy Spirit, we all united one. हम लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक में हम लोग सब एक हो जाते हैं। No high caste, no low caste, और कोई नीच जाति नहीं, कोई ऊंच जाति no नहीं, educated, no illiterate कोई difference, शिक्षित कोई अशिक्षित नहीं, no black and white, कोई काला नहीं गोरा नहीं, even no male female difference also. और कोई ना तो स्त्री और पुरुष का भेद है। Male also can go to Zion, female also can go to Zion. स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों सियोन जा सकते हैं। Both can go to the highest place in heaven. दोनों परमेश्वर स्वर्गराज के श्रेष्ठ स्थान में जा सकते हैं। He said all must be baptized immediately. और उसने कहा कि सब तुरंत बपतिस्मा लेना चाहिए। No baptism study was given कोई बपतिस्मा का शिक्षा नहीं दिया, because God saw their heart and filled them with the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर ने उनके हृदय को देखा और उनको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया। Bible says many gathered there. और शास्त्र कहता है कि वहां पर बहुत सारे जमा थे। He was a big officer. वो एक बहुत बड़ा अधिकारी। I think 100 people would have come. मैं सोचता हूं कि कम से कम 100 लोग आए होंगे। So in 3 minutes preaching, 3 मिनट के प्रचार में, in only one day, एक दिन में 100 people were saved. 100 लोग उद्धार पाए, 100 people took baptism. 100 लोग बपतिस्मा लिया, 100 people received Holy Spirit. 100 लोग पवित्र आत्मा पाया। How many of you want such things to happen ऐसी बातें हो, आप में से कितने लोग चाहते हैं? within 3 minutes? 3 मिनट में Pastor should come and preach for 3 minutes. पास्टर जी मेरे घर में आकर केवल 3 मिनट प्रचार करना, 100 people should be saved. 100 लोग उद्धार पाना, 100 must take baptism. 100 लोग बपतिस्मा लेना, 100 must receive Holy Spirit. 100 लोग पवित्र आत्मा पाना। Next day we can open a faith home there. अगले दिन वहीं पर एक चर्च खोल देंगे। If you really pray like this, अगर आप सच में वैसे प्रार्थना if you are करोगे, sincerely calling upon God, अगर आप सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारो, God will do like that. प्रभु ऐसा करेगा। How many of you want such things to happen in Nagpur, every part of Nagpur? कितने लोग नागपुर के हर एक घरों में चाहते हैं? When in one day, एक दिन में 3 minutes preaching, 3 मिनट के प्रचार में 100 should be saved, 100 should take baptism, 100 receive the Holy Spirit. 100 लोग उद्धार पाके बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा पाना चाहिए। Those who receive this experience with high voice, with the maximum voice, shout 3 जो hallelujah. लोग इस प्रकार की अनुभूति चाहते हैं, उन लोग अपने पूरी जोर की आवाज में 3 हल्लेलुया बोलिए। Hallelujah! 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 So God has seen our desire. ईश्वर ने हमारी इच्छाओं को देखा। If we pay the price, अगर हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, God will. If we pay the price, अगर हम लोग एक मूल्य चुकाएंगे, we can get the result. हमें उसका परिणाम मिलेगा। So let us all make a firm decision. इसी के लिए एक दृढ़ निर्णय लें। We are all good people, हम सब अच्छे हैं, but we are all praying, आप सब प्रार्थना करते हो, but we should pray more. लेकिन हम ज्यादा प्रार्थना करना। Violently we should take the blessings of God. हम लोग जबरदस्ती परमेश्वर से आशीष छीनना चाहिए। Otherwise also people will take baptism. नहीं तो भी लोग बपतिस्मा लेंगे, Maybe 10, 10 लोग 5, या 5 15. या 15। But when we pray like this, लेकिन अगर हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, 3 minutes preaching enough. 3 मिनट का प्रचार काफी।
Holy Spirit will come. पवित्र आत्मा उतरेगा, Hundreds will be saved, hundreds will take baptism. हजार सौ लोग उद्धार पाएंगे, बपतिस्मा लेंगे। So let us decide to pray more. इसके लिए निर्णय लें कि हम ज्यादा प्रार्थना करें। Within one day, someday we may not be able to practice it. शायद एक ही दिन में आप इसको अभ्यास में नहीं ला सकते, But cry till you receive that grace. किंतु आप प्रार्थना करने के लिए रोते रहो तब तक जब तक आपको प्रभु अनुग्रह ना दे। Pray for me also so that I can also cry and pray like that. मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि मैं भी रोते हुए प्रार्थना करूं। Before the coming of the Lord, there will be a revival also. प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले एक जागृति आना चाहिए। There will be revival. एक जागृति आएगा, जरूर आएगा. There will be जरूर। small tribulation also. एक छोटा सा क्लेश में भी There will be a great revival also. एक Also. बहुत बड़ा जागृति होगा It will be surely happen. और ये निश्चय होगा। If we pray like that, it will happen very soon. अगर हम अच्छे से प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ये होगा। May God help us to pray more and see such revival. परमेश्वर हमें ज्यादा प्रार्थना करने के लिए और ये जागृति को देखने के लिए मदद करे, And may God help us to be caught up at the soon coming. और इसके आगमन के लिए हम सबको प्रभु तैयार करे। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हे कलीसिया तुम बेदार जाओ, प्रेमी दुल्हा यीशु आने वाला